नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं द वोकैब शो के बारे में। आप देख रहे हैं वोकैबलरी का पूरा कंप्लीट शो, जिसके अंदर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ वोकैबलरी के बारे में। राइट, अभी जो सीरीज चल रही है, जो श्रृंखला चल रही है, वो चल रही है सिनोनिम्स को सिनोनिम्स की। ठीक है, इस सिनोनिम्स की श्रृंखला के अंदर हम क्या बातचीत कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि सिनोनिम्स के स्पेशली पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, अलग अलग सेगमेंट में, जो एसएससी की तरफ से एग्जाम्स कराए जाते हैं उनमें। राइट, तो इस श्रृंखला को, इस सीरीज को हम और आगे बढ़ाएंगे, देखते हैं भाई क्या क्वेश्चंस, क्या चीज़ें चल रही है भाई। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज़ गो थ्रू विद दोज वीडियोस। वीडियो कोर्स देख रहे हैं आप बेसिकली। ठीक है, यूट्यूब पे आप सारे क्वेश्चंस को, सारे वीडियोस को देख सकते हो। इसके अलावा जो कोर्सेज बने हैं आप उनको परचेज भी कर सकते हो जी। ठीक है, इसके बाद से आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं हो सकता भाई वोकैबुलरी को लेके। चलें भाई आगे। चलो, अभी जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं भाई एसएससी सीएचएसएल 2019 टायर 1 में पूछे गए सवाल। ठीक है, कि टायर 1 में सिनोनिम से किस लेवल के सवाल पूछे गए थे, किस लेवल के क्वेश्चंस किए गए थे भाई टायर 1 में 2019 के सीएचएसएल के। डन है। चलो, जो क्वेश्चन है पहला वो है भाई 1201 नंबर का, 1201। मतलब समझ रहे हो, 1200 क्वेश्चंस आप कर चुके हो। 1200 क्वेश्चंस है ना। कैन यू इमेजिन कि 1200 क्वेश्चन है ना। ठीक है, सो 1200 क्वेश्चन कर लिए हैं आपने। क्वेश्चन नंबर हम 1 से इंडिकेट करेंगे इसको। क्या बोल रहा है भाई? साल्वेज। साल्वेज की मीनिंग क्या है भाई? साल्वेज की मीनिंग क्या है? बचाना या फिर रक्षा करना। ठीक है, साल्वेज की मीनिंग क्या है भाई? बचाना या रक्षा करना। ठीक है, सिक्योर करने के सेंस में बोल रहा है भाई, सिक्योर करना। क्या? सिक्योर करना। चलो, सिक्योर करना आपने बोला, मैंने माना। सेव भी आपने बोला, मैंने माना। तो सिक्योर हुआ, सेव हुआ साल्वेज के सेंस में। डन है। अगला जो वर्ड है भाई मोटिव। क्या बोला भाई आपने? मोटिव बोला। मोटिव, MOTIF, मोटिव। मोटिव की मीनिंग क्या होगी? मोटिव की मीनिंग है सर रूपांकन, आकृति। क्या बोला आपने? रूपांकन बोला, आकृति बोला। मोटिव मतलब क्या? डिजाइन, शेप बोल सकते हो। क्या बोलोगे उसको? शेप बोलोगे। डिजाइन ऑप्शन में रहा होगा, डिजाइन ऑप्शन में रहा होगा, इसलिए यहाँ पे करेक्ट मार्क किया गया है। ठीक है, लेकिन अगर शेप ऑप्शन में होता तो शेप को ही करेक्ट आंसर मार्क किया जाता। ठीक है ना। कैरिकेचर अगर ऑप्शन में होता, कैरिकेचर को करेक्ट आंसर मार्क किया जाता, मोटिव। राइट, ठीक है, चले आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एक्रिव। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई? एक्रिव। एक्रिव की मीनिंग क्या है भाई? लाभ होना। लाभ होना या इकट्ठा करना, कोई चीज को क्या करना भाई? कलेक्ट करने के सेंस में आप एक्रिव को यूज करते हो, या फिर बेनिफिट होने के सेंस में आप एक्रिव को यूज करते हो। तो कलेक्ट मार्क करेंगे यहाँ से, COLLECT, कलेक्ट करना, एक्रिव करना। या फिर बेनिफिट के सेंस में भी आप चाहते तो इसको मार्क कर सकते थे, बेनिफिट के सेंस में भी। तो कलेक्ट ऑप्शन में दिया होगा, इसलिए एक्रिव की मीनिंग क्या है भाई? कलेक्ट मार्क किया गया है। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पर भाई। डेलिंक्वेंट बोल रहा है भाई, डेलिंक्वेंट। जब ये डेलिंक्वेंट वर्ड आया था ना उस टाइम पे पेपर में, तो ऑलमोस्ट सारे पेपर में देखने को मिल गया था भाई डेलिंक्वेंट वर्ड, है ना। दोषी या अपराधी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? दोषी या अपराधी, है ना। दोषी या अपराधी, डेलिंक्वेंट, दोषी या अपराधी मतलब क्या? ऑफेंडिंग, है ना। ऑफेंडिंग बोलोगे, जिसपे ब्लेम लगाया गया। एक्यूज्ड बोल दोगे। क्या? एक्यूज्ड भी बोल सकते हो, एक्यूज्ड। ठीक है, डेलिंक्वेंट, अक्यूज्ड या ऑफेंड, क्या? ऑफेंडिंग। डन है भाई, ये डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या कह रहा है भाई? प्रोडिजियस। प्रोडिजियस की मीनिंग क्या होगी भाई? प्रोडिजियस की मीनिंग है अधिक, प्रोडिजियस की मीनिंग है विशाल, है ना। प्रोडिजियस है ना, प्रोडिजियस की मीनिंग क्या है भाई? अधिक और विशाल। इमेंस ऑप्शन में रहा होगा, इमेंस ऑप्शन में रहा होगा, इसलिए यहाँ पर आंसर में दिख रहा है। इमेंस ऑप्शन में रहा होगा और करेक्ट आंसर बन रहा होगा, इसलिए यहाँ पर इमेंस ऑप्शन में दिख रहा है। लेकिन अगर इमेंस को छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए भाई? इमेंस को छोड़ दिया जाए, प्रोडिजियस के लिए क्या दूसरा बन सकता है? तो भाई कोलोशल बोलोगे। क्या बोलोगे भाई? कोलोशल बोलोगे, ह्यूज बोलोगे, है ना, ह्यूज बोलोगे। एक वर्ड होता है टाइटन और उसी का एक भाई होता है टाइटेनिक, तो टाइटेनिक बोलो या टाइटन बोलो, टाइटेनिक, राइट। तो दोनों में ये काम करेगा। एक वर्ड होता है एलिफेंटाइन, क्या बोला आपने? एलिफेंटाइन, तो एलिफेंटाइन के लिए भी ये काम करेगा। और उसके अलावा अगर आप बोलोगे टाइटन, टाइटेनिक, एलिफेंटाइन, यूज, कोलोशल, कुछ छूट रहा है क्या? बिल्कुल छूट रहा है, मैसिव छूट रहा है, ठीक है, मैसिव छूट रहा है। मैसिव के अलावा और क्या आ सकता है सर? अभी और भी आ सकते हैं क्या? एक वर्ड होता है गिगेंटिक, क्या बोलते हो आप उसको? गिगेंटिक बोलते हो, तो आप गिगेंटिक भी मार्क करो। आप बोलो क्या जाइंट भी बोलते हैं सर? हम जाइंट भी मार्क करेंगे, तो आप जाइंट भी मार्क करो। देख रहे हो, प्रोडिजियस की जगह पे अगर वहां पे इमेंस नहीं आया होता तो क्या क्या वर्ड्स वहां पे छपने के चांसेस थे, राइट। ये वर्ड्स आपको छपने के चांसेस थे, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर ले। 6 क्या कह रहा है? 6 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। फ्रॉड्यूलेंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई मेरे? फ्रॉड्यूलेंट बोल रहा है। 6 क्या बोल रहा है? फ्रॉड्यूलेंट। फ्रॉड्यूलेंट मतलब क्या होता है भाई? धोखेबाज, या फिर फ्रॉडुलेंट क्या होता है भाई? कपटपूर्ण, धोखेबाज या कपटपूर्ण, है ना। अब ध्यान से देखो, फ्रॉडुलेंट को हम क्या मार्क कर सकते हैं? डिसीटफुल लिखा हुआ है यहाँ पे, डिसीव करने के सेंस में, ठीक है, धोखा देने के सेंस में। चीटर बोल सकते हो उसको, बिल्कुल अगर इजी वे में चलना हो तो आप उसको चीटर बोल सकते हो। दूसरा वर्ड क्या दे सकते हो भाई? फ्रॉडुलेंट दिया, डिसीटफुल दिया, चीटर दिया। अगर दूसरा वर्ड देना हो तो आप दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो? दूसरा वर्ड मार्क कर सकते हो, ध्यान से देखो जरा, स्लाई मार्क कर सकते हो, या फिर स्लाइनेस बोल सकते हो, है ना। एक वर्ड और होता है भाई कनिंग, क्या बोलते हो भाई? कनिंगनेस, कनिंगनेस, ठीक है। तो कनिंगनेस मार्क कर सकते हो, स्लाइनेस मार्क कर सकते हो, चीटर मार्क कर सकते हो, डिसीटफुल दिया और फ्रॉडुलेंट मार्क कर सकते हो। तो ये वर्ड्स आपके लिए क्या बनेंगे भाई? इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे। डन है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 7। 7 कुछ कह रहा है। 7 जो कह रहा है जरा सुनना। 7 कह रहा है सर इनडोमिटेबल होना। क्या होना भाई? इनडोमिटेबल होना। इनडोमिटेबल की मीनिंग क्या है भाई? अदम्य या फिर अजेय, है ना, अजय। इनडोमिटेबल मतलब जिसको डोमिनेट ना किया जा सके, जो डोमिनेटेबल ना हो भाई, मतलब क्या? इनविंसिबल, ठीक है। जो वर्ड करेक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है भाई? इनविंसिबल, मतलब क्या? जिसको हराया ना जा सके, जिसको हराया ना जा सके, या फिर ये कह लो जिसको जीता ना जा सके, है ना। इनडोमिटेबल हो जाएगा। दोनों वर्ड है भाई, जिसको जीता ना जा सके या जिसको हराया ना जा सके, जो हमेशा अजय रहे, उसको बोलते हैं इनविंसिबल, ठीक है। वन वर्ड में भी आएगा तो इनविंसिबल ही मार्क करना, ठीक है। अगला वर्ड है भाई कंजीनियल। बड़ा प्यारा वर्ड है, मैंने आपको बता रखा है इसके बारे में। तो ये जब इसकी शुरुआत हुई वर्ड के आने की, लगातार बना हुआ है पेपर में, अपना वर्चस्व कायम किए हुए है ये वर्ड। कंजीनियल का मतलब होता है अनुकूल या सुखद। तो आप बोलोगे कंपैटिबल, एक वर्ड आपने बोला क्या? कंपैटिबल। कंपैटिबल ठीक है। कंजीनियल के लिए अगर आप जीनियल भी वर्ड भी मार्क करोगे ना तो जीनियल भी काम करेगा। इसके अलावा अगर आप फैमिलियर वर्ड भी मार्क करोगे ना, फैमिलियर भी काम करेगा। अगर ये 3 वर्ड नहीं दिखते कंजीनियल के साथ ऑप्शन में तो अफेबल दिखता तो अफेबल को मार्क कर देते, अफेबल नहीं दिखता तो आप अमिएबल को मार्क कर देते। मतलब वर्ड्स की कमी नहीं है भाई मेरे, एमिएबल को मार्क कर देते, कॉर्टियस को मार्क कर सकते थे, कॉर्टियस दिखता तो, ठीक है। इसके अलावा आप हम्बल को मार्क कर सकते थे। अगर हम्बल भी नहीं दिखता तो फिर क्या करते, ठीक है, वो क्वेश्चन हो जाएगा भाई। और भी सारे आपको वो कैप के अंदर मैंने करा रखे हैं, आप उनमें से देख सकते हो कि आप किसको मार्क कर सकते थे, राइट। वर्ड्स की कमी नहीं है भाई, आप देख पा रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 9, पेडिग्री। पेडिग्री मतलब क्या होता है भाई? वंश, नस्ल। पेडिग्री की मीनिंग क्या है भाई? वंश, नस्ल, ठीक है। क्या बोला आपने? लाइनेज बोला, LINEAGE, लाइनेज, है ना, LINEAGE, लाइनेज। पेडिग्री, पेडिग्री, PEDIGREE, पेडिग्री, लाइनेज, ठीक है, लाइनेज, ठीक है। सियोन एक वर्ड होता है, सियोन बोल सकते हो आप, सियोन, ठीक है ना, सियोन, ठीक है। सियोन को मार्क कर लो, लाइनेज को मार्क कर लो, पेडिग्री को मार्क कर लो। डन। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करें। 10 क्या कह रहा है भाई? 10 कह रहा है एल्ट्रुइस्ट होना। एल्ट्रुइस्ट मतलब क्या? जनहितैषी या परोपकार होना।
जनहितैषी या परोपकार होना आपको पता है, इसके लिए जो वर्ड आपके पास अप्रोप्रिएट है वो दिया हुआ है, फिलेंथ्रोपिस्ट दिया हुआ है। अब इससे बेहतर वर्ड नहीं हो सकता भाई, एल्ट्रुइस्ट के लिए इससे बेहतर वर्ड नहीं हो सकता। आप मार्क करना चाहो तो बेनीवोलेंस को मार्क कर सकते हो। किसको मार्क कर सकते हो भाई? बेनीवोलेंस को मार्क कर सकते हो। लिख, ठीक है, लिख लें भाई, इसको बेनीवोलेंस को लिख लें। लेकिन फिलेंथ्रोपिस्ट एल्ट्रुइस्ट के लिए बिल्कुल प्रॉपर वर्ड है भाई, फिलेंथ्रोपिस्ट एल्ट्रुइस्ट के लिए क्या है भाई? बिल्कुल प्रॉपर वर्ड है। डन है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, हॉटी, घमंडी या अहंकारी, है ना, हॉटी, घमंडी या अहंकारी। तो जो वर्ड है भाई इसके लिए क्या है भाई? एरोगेंट है, बिल्कुल ठीक वर्ड यूज किया भाई हॉटी के लिए। तो हॉटी के लिए एरोगेंट आप मार्क कर लेंगे जी, हॉटी के लिए क्या मार्क करेंगे भाई? एरोगेंट मार्क कर लेंगे। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनंसिएट करना। क्या करना भाई? इनंसिएट करना। इनंसिएट के लिए जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा? इनंसिएट करने के लिए जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा? ध्यान से देखो, इनंसिएट करना मतलब क्या? व्यक्त करना। इनंसिएट करना मतलब क्या? उच्चारण करना, मतलब आर्टिकुलेट। जो वर्ड आया वो क्या आया भाई? आर्टिकुलेट आया। आर्टिकुलेट उस टाइम पे आया होगा ऑप्शन में, इसलिए आर्टिकुलेट करेक्ट आंसर बन रहा है जी, आर्टिकुलेट इनंसिएट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13 कुछ कह रहा है असेंबल करना बोल रहा है भाई। क्या बोल रहा है भाई? असेंबल करना मतलब क्या? यूनाइट करने के सेंस में यूज हो रहा है। यूनाइट बोलोगे, इंटीग्रेट बोल दोगे, क्या बोलोगे भाई? इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करना असेंबल करना हो जाता है भाई। अमास उस टाइम पे वर्ड में ऑप्शन में पूछा होगा, इसलिए अमास को आप मार्क कर रहे हो, अमास को, ठीक है। असेंबल, यूनाइट, इंटीग्रेट के सेंस में। अगला जो वर्ड है भाई रिप्रोच। अगला जो वर्ड है भाई वो रिप्रोच है, डांटना, ठीक है। रिप्रोच किसमें भाई? डांटना। बीरेट आया है भाई, क्या आया है? बीरेट। जो वर्ड यूज किया वो बीरेट यूज किया, BERATE, बीरेट, डांटना। क्या क्या और वर्ड हो सकते हैं रिप्रोच के सेंस में? तो बिल्कुल सिंपल वाला वर्ड आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा सर स्कॉल्ड मार्क कर लो। क्या मार्क कर लो भाई? स्कॉल्ड मार्क कर लो। स्कॉल्ड के अलावा भी कोई वर्ड होता है? बिल्कुल होता है भाई। स्कॉल्ड के अलावा आप मार्क करना चाहो, ठीक है, स्कॉल्ड के अलावा अगर आप मार्क करना चाहो तो आप क्या मार्क कर सकते हो? रेप्रीमेंड करना मार्क कर सकते हो, रेप्रीमेंड। और कुछ मार्क कर सकते हो? बिल्कुल मार्क कर सकते हो। रेप्रीमेंड के अलावा और क्या मार्क कर सकते हो? रिबुक मार्क कर सकते हो, रिबुक करना, ठीक है। और क्या मार्क कर सकते हो? रेप्रीमेंड, स्कॉल्ड, रिबुक, बीरेट, और क्या? चीड, ठीक है, चीड मार्क कर लिया। और क्या मार्क कर लोगे भाई? ठीक है, इतना ही रखो, चीड रखो, रिबुक रखो, रेप्रिमांड रखो, स्क्वाड रखो, बीरेट रखो, रिप्रोच रखो। ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट कर जाएंगे। कास्टिगेट भी मार्क कर सकते हैं आप, अगर मार्क करना चाहो तो यहाँ पे कास्टिगेट भी लिख सकते हो, ठीक है। कई बार करा रखे हैं ये सारे वर्ड्स, कई बार करा रखे हैं, तो आप वहां से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो जी। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 15। आइडलनेस। आइडलनेस की मीनिंग है भाई, आइडलनेस की मीनिंग है भाई आलस से बोल रहा है ना। आइडल होना मतलब क्या? आलस्य। आइडल मतलब होना क्या? लेजी होने के सेंस में यूज हो रहा है भाई। क्या? लेजी होने के सेंस में, लेजी होने के सेंस में यूज हो रहा है। लेथार्जी बोल रहे हो, लेथार्जी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या बोल सकते हो? काउच पोटैटो बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो? काउच पोटैटो बोल सकते हो, ठीक है। और क्या? स्लगिस वर्ड यूज कर सकते हो आप, अगर आपको यूज करना है तो स्लगिस भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। स्लगिस को मार्क किया, काउच पोटैटो मार्क किया, लेजी मार्क किया, लेथार्जी मार्क किया, आइडलनेस मार्क किया। ये वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट भाई बन जाएंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या कह रहा है भाई? डिटोरिएट करना। डिटोरिएट करना मतलब क्या होता है भाई? कंटामिनेट करना। डिटोरिएट करना, कंटामिनेट करना, कंटामिनेट करना, ये आप यूज करोगे कंटामिनेशन से, ठीक है। कंटामिनेट करना, ठीक है। तो वर्सेन बोलोगे ना, वर्सेन वहां पे ऑप्शन में रहा होगा, ठीक है। कंटामिनेट यहां से मार्क कर लो, तो कंटामिनेट, वर्सेन और डिटोरिएट। डन है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 क्या कह रहा है भाई? डिस्पोंडेंट। क्या बोल रहा है भाई? डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट की मीनिंग क्या है भाई? निराशा या उदास, ठीक है। डिप्रेस्ड होने के सेंस में होता है भाई। डेजोलेट होना, क्या? डेजोलेट होना, डेजोलेट बोलते हो, डेजोलेट बोल दिया, डिप्रेस्ड बोल दिया। जो वर्ड है वो क्या है भाई? ग्लूमी। क्या बोलोगे भाई? ग्लूमी बोलोगे। अगला जो वर्ड मार्क करोगे, आपने क्या मार्क करा? डेजोलेट मार्क किया, ग्लूमी मार्क किया, डिस्पोंडेंट मार्क किया, और क्या मार्क किया भाई? डिप्रेस्ड मार्क किया। ये वर्ड तो मार्क किया ही किया, ठीक है। ग्लूमी मार्क किया, मोरोज मार्क कर लो, मोरोज, ठीक है। ग्लम मार्क कर लो, ग्लम मार्क कर लिया। डिस्माल मार्क कर लो भाई मेरे, डिस्माल भूला हुआ वर्ड है भाई, डिस्माल, ठीक है। इसके अलावा मेलनकोली, रटा हुआ जो वर्ड है वो है मेलनकोली, है ना। मतलब आपको भी मैंने रटा दिया है, इतना सोच लो,
है ना, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपके साथ खेलेंगे, क्यों? क्योंकि भाई जो वर्ड्स आपको रिपीटेड दिख रहे हैं भाई एग्जाम में, वो वर्ड तो आपके के मतलब दिमाग में नाचने चाहिए, है ना। ये वर्ड दिख रहा है भाई, ये वर्ड दिख रहा है, ये वर्ड दिख रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये आपके दिमाग में नाचना चाहिए जी, ठीक है, डन है। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करें। 18 क्या कह रहा है, देखो 18 की तरफ जाएंगे तो 18 कुछ कहेगा, क्या कहेगा भाई, ट्रस्ट करना। 18 क्या कहेगा भाई, ट्रस्ट करने के सेंस में, ट्रस्ट करने के सेंस में 18 बोलेगा। ट्रस्ट मतलब क्या, विश्वास, ट्रस्ट मतलब क्या, धारणा। बिलीफ बोलोगे, इससे इजी वर्ड कुछ हो नहीं सकता। ट्रस्ट मतलब क्या, रिलाई भी बोल सकते हो, रिलाई करना भी बोल सकते हो ट्रस्ट के सेंस में, तो बिलीफ तो ज्यादा प्रॉपर बन जाएगा, रिलाई ऐसे ही है, ठीक है। सो रिलाई हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। 19 बहुत ही प्यारा वर्ड है, ठीक है, सोने पे सुहागा है आपके लिए कि आपने एल्योरिंग लिखा, क्या लिखा, एल्योरिंग लिखा, और उसने बोला अट्रैक्टिव, है ना। आप जरा देखो क्या इसके सारे वर्ड्स मैंने कराए हैं, एल्योरिंग के सारे वर्ड्स कराए हैं या नहीं कराए हैं? आप बोलोगे जी सर कराए हैं। कैसे कराए हैं? मैंने बोला ल्योर लिख लो। क्या लिख लो भाई, ल्योर। मैंने बोला बिविच लिख भाई, बिविच लिख, ये पेपर में आएगा, आया, ठीक है। मैंने बोला बिगैल लिख, तो ये दिखेगा पेपर में, बिल्कुल दिखा। मैंने बोला आप इंटाइस लिखो, ये भी पेपर में दिखने को, देखने के लिए बेताब है। आपने बोला सर इंचैंट तो रह ही गया, मैंने बोला ठीक है उसको भी लिख लो। फिर आपने बोला सर ऐसा करो कि कुछ और बता दो, तो मैंने बोला कैप्टिवेट लिख, वो भी पेपर में देखने को मिलेगा, तो आपने कैप्टिवेट लिखा। मैंने बोला ठीक है ऐसा कर फैसिनेट लिख ले, तो आपने बोला सर फैसिनेट तो लिख दिया मैंने, कुछ और बताओ। कुछ और बताने को बचा है क्या, कुछ और बताने को बचा है क्या? क्या हमने सारे वर्ड्स नहीं लिख दिए? जी सर बिल्कुल। ल्योर लिखा, विविच लिखा, बिगैल लिखा, इंटाइज लिखा, इंचैंट लिखा, कैप्टिवेट लिखा, फैसिनेट लिखा, ठीक है। और भी ज्यादा लिखना चाहो तो इंथ्रॉल लिख सकते हो। क्या लिखोगे भाई आप? इंथ्रॉल लिखना चाहो तो इंथ्रॉल लिख सकते हो। ये सारे वर्ड, मेस्मराइज करना आप लिखना चाहो तो मेस्मराइज लिख सकते हो। ये सारे वर्ड आपके लिए क्या बनेंगे भाई, एल्योरिंग के सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे, एल्योरिंग के सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। डन है, डन है भाई। क्या सेकेंड्स में आपने काम किया है जी। सर्ज, सर्ज मतलब आवेश या हड़बड़ी। सर्ज मतलब क्या होता है भाई, आवेश या हड़बड़ी होता है, तो आपने सर्ज मार्क किया, आवेश या हड़बड़ी मार्क किया। रस मार्क करते हो, क्या मार्क करते हो भाई, रस, RUSH, रस, ठीक है। आपने सर्ज मार्क किया, रस मार्क किया, RUSH, रस, ठीक है। तो सर्ज हुआ, रस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कोव। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, क्योंकि अभी तक रिपीट नहीं किया है, तो कोव आ सकता है, COVE, कोव। कोव मतलब क्या होता है भाई, खाड़ी, है ना। बंगाल की खाड़ी हमने पढ़ा था ना, बे ऑफ बंगाल, तो बेव, बे कोव, COVE, कोव मतलब क्या, बे, BAY, बे। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है रेजिलियंट होना। रेजिलियंट मतलब क्या, लचीला होना, सप्पल बोलते हो उसको, क्या बोलते हो भाई मेरे, सप्पल बोलते हो, SUPPLE, सप्पल। सप्पल मतलब क्या, रेजिलियंट होना, लचीला होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें। 23 क्या कह रहा है भाई, 23 कह रहा है अकर, OCCUR, अकर मतलब क्या, घटित होना, प्रकट होना। क्या, अकर, अकर मतलब क्या, घटित होना, प्रकट होना, उसको बोलते हैं अकर। हैपन बोलोगे, क्या कोई भी चीज हो रही है वो क्या है भाई, हैपन है। अकर, अकरेंस, अकर से क्या बना भाई, अकरेंस बना है ना। हैपन से क्या बनेगा, हैपेंड बनेगा, ठीक है। तो अकर से बना अकरेंस, आपने हैपन लिखा, बात ठीक है, हैपन लिखा, बात ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें। हाय हाय हाय, जॉवियल आ गया भाई, जॉवियल आ गया। कितनी बार कराया होगा आपको, ठीक है। आपको लगता था पेपर में नहीं पूछा जाएगा, आप देख पा रहे हो पेपर में पूछा गया है जी। जॉवियल, जॉवियस, ठीक है। क्या, जॉयफुल, जॉयफुल। और क्या बोला आपने, जॉक्यूलर। और क्या बोला आपने, जॉयफुल, जॉवियल, जॉकुलर, है ना। हैप्पीनेस के सेंस में यूज होते हैं ये सारे। किसके सेंस में यूज होते हैं भाई, हैप्पीनेस के सेंस में ये सारे यूज होते हैं। आपने हैप्पीनेस के सेंस में यूज करा, जॉयफुल बोला, जॉकुलर बोला, ठीक है, हैप्पीनेस बोला, जॉयस बोला, जॉवियल बोला। बात समझ आ रही है भाई मेरे, बात समझ आ रही है तो जरा बता दो, ठीक है, डन है। आगे की बात करें भाई, क्वेश्चन नंबर 25, चूजी, चूजी होना, ठीक है। चूजी होना मतलब क्या, सेलेक्टिव होना। चूजी होना क्या कहलाता है भाई, सेलेक्टिव होने के सेंस में मार्क किया जाएगा, चूजी होना, ठीक है। चूजी होना सेलेक्टिव होने के सेंस में मार्क किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, किट। किट क्या बोल रहा है भाई, किट मतलब उपकरण। किट बोल रहा क्या, उपकरण, KIT, किट मतलब क्या, उपकरण, मतलब वो इक्विपमेंट। किट की मीनिंग क्या होगी, किट की मीनिंग होगी इक्विपमेंट, EQUIPMENT, इक्विपमेंट, राइट, डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है एनोडाइन। एनोडाइन मतलब क्या होता है भाई, B9, पीड़ानाशक। एनोडाइन को क्या बोलेंगे भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है ये। एनोडाइन, ANODYNE, एनोडाइन क्या है भाई, पीड़ानाशक, मतलब क्या, B9,
BENIGN, BENIGN, एनोडाइन मतलब क्या, बिनाइन, ठीक है, हम्बल बोल सकते हो। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट क्या है भाई, स्पष्ट, एक्सप्लिसिट को क्या बोलोगे, स्पष्ट बोलोगे। एक्सप्लिसिट को क्या बोलोगे, लूसिड बोलोगे। एक्सप्लिसिट को क्या बोलोगे, लिम्पिड बोलोगे। क्या बोलोगे, लिम्पिड बोलोगे। एक्सप्लिसिट को बोलोगे क्या, क्लियर, है ना। तो आपने बोला लिम्पिड, लूसिड, क्लियर, ये तीनों, ये जो वर्ड है ना लिम्पिड और लूसिड, ये आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। एक्सप्लिसिट के साथ पेपर में देखने को 110% मिलेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 29, इनस्टिगेट करना, वर्ड बड़ा प्यारा है जी, इनस्टिगेट, INSTIGATE, इनस्टिगेट। इनस्टिगेट की मीनिंग क्या है भाई, भड़काना या फिर उत्तेजित करना। इनस्टिगेट मतलब क्या, किंडल करना, क्या करना भाई, किंडल करना। फोमेंट करने के सेंस में आप इसको मार्क करेंगे, किस सेंस में मार्क करेंगे भाई, फोमेंट करने के सेंस में मार्क करेंगे, ठीक है। सो इनस्टिगेट करना, किंडल करना, फोमेंट करना। अगला क्या है भाई, अगमेंट करने के सेंस में भी आप इसको मार्क करेंगे, अगमेंट करना भी कहलाता है, ठीक है। किंडल करना, फोमेंट करना, अगमेंट करना। अगला क्या होगा भाई, इंसाइट करने के सेंस में आप इसको मार्क करेंगे और एक्साइट करने के सेंस में आप इसको मार्क करेंगे, ठीक है। इंस्पायर करने के सेंस में भी आप चाहो तो मार्क कर सकते हो, लेकिन निगेटिव सेंस में ही ये यूज होता है, निगेटिव सेंस में ही ये यूज होता है। इसलिए आपने इनस्टिगेट बोला, किंडल बोला, फोमेंट बोला, अगमेंट बोला, इंसाइट बोला और एक्साइट बोला। ये वर्ड इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को समझ सकते हो। इनस्टिगेट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट किया जाता है पेपर में। चलो अगला जो वर्ड है भाई, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है भाई, क्वेरलसम। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, क्वेरलसम। क्वेरलसम की मीनिंग क्या है भाई, झगड़ालू या फिर विवादी, झगड़ालू या फिर विवादी, ठीक है। क्वेरलसम मतलब क्या होता है, क्वेरलस, देख रहे हो भाई, क्वेरलस। बिलिकोज, बिलीग्रेंट को भी यहाँ पे शामिल कर सकते हो। क्वेरलस, QUERULOUS, बिलिकोज, ठीक है। और बिलीजरेंट को भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, ठीक है। बिलिकोज और बिलीजरेंट को भी मार्क कर सकते हो क्वेरलस, क्वेरलसम के में, क्वेरलस के लिए। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या कह रहा है भाई, एडजस्टमेंट। 31 क्या कह रहा है, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, तालमेल या समायोजन करना। बैलेंसिंग बोलते हो जिसको आप, क्या बोलते हो भाई मेरे, बैलेंसिंग बोलते हो। तो बैलेंसिंग यहाँ पर आपने मार्क किया हुआ है, एडजस्टमेंट बैलेंसिंग के सेंस में आपने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। अगला जो वर्ड है वो है टार्निश। क्या है भाई, यहाँ पे टार्निश है, बदनाम करना, ठीक है। टार्निश मतलब क्या है, डिफेम करने के सेंस में, बदनाम करने के सेंस में, डिफेम करने के सेंस में आप मार्क करोगे, डिफेम करने के सेंस में आप यहाँ पे मार्क करोगे, बदनामी क्या, टार्निश, ठीक है। जो वर्ड है वो क्या है भाई, यहाँ पे डैमेज, DAMAGE, डैमेज। डैमेज करना, टार्निश करना, डिफेम करना। दिख रहा है भाई, क्लियर दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। प्लीजेंट। प्लीजेंट मतलब क्या होता है भाई, प्लीजिंग, रिफ्रेशिंग, प्लीजेंट, रिफ्रेशिंग, है ना। मनोहर, सुखद, ठीक है, सुखद, मनोहर, प्लीजेंट और रिफ्रेशिंग, ठीक है ना। रिफ्रेशिंग को मार्क किया आपने, मनोहर को मार्क किया, डिलाइटफुल मार्क कर सकते हो यहाँ पे। प्लीजेंट की जगह पे क्या मार्क कर सकते हो आप, डिलाइटफुल होता तो भी आंसर आपका करेक्ट हो जाता, डिलाइटफुल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या कह रहा है भाई, 34 बोल रहा है पेन्यूरी। कई बार आपसे मैंने इसके बारे में डिस्कस करा हुआ, दरिद्रता मतलब हैविंग नो मनी, पेन्यूरी। पेनीलेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पेनीलेस, ठीक है। ये आपके वन वर्ड में कई बार पूछा है, पेन्यूरी, पेनीलेस, ये आपके वन वर्ड में कई बार देखने को मिला है, ठीक है। पावर्टी बोलते हो उसको, क्या बोलते हो भाई, पावर्टी बोलते हो। डन है, पावर्टी बोलते हो, POVERTY, पावर्टी। डन है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 35। 35 बोल रहा है फेस्टिविटी। क्या बोला भाई, फेस्टिविटी बोला, FESTIVITY। फेस्टिविटी क्या होता है भाई, सेलिब्रेशन के सेंस में आप फेस्टिविटी को यूज करते हो। आनंद उत्सव, डिलाइटफुल, चीयरफुल, सेलिब्रेशन, ठीक है ना। सेलिब्रेशन, CELEBRATION, सेलिब्रेशन होता है जिसको आप फेस्टिविटी बोलते हो। नाउ अपने सामने क्या है भाई, एक इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन को देखते हैं क्या कह रहा है भाई। SSC CHSL 2019 टायर 1 में पूछे गए सवाल को अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि टायर 1 में क्या क्वेश्चन पूछे थे। अभी हमने क्या करा, CHSL 2019 के टायर 2 के क्वेश्चन देखे, ठीक है। हमने CGL के क्वेश्चन देखे, हमने सारे क्वेश्चन देख लिए भाई। अब जो बात करनी है हमने क्या करनी है भाई, CHSL 2019 टायर 1 में क्या क्वेश्चन पूछे हमने उसको डिस्कस करना है, बड़े प्यार से डिस्कस करना है। चलते भाई डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं जी, ठीक है भाई। चलो तो हम बात कर रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 36 की, 36 की, राइट। CHSL 2019 टायर 1 में पूछे गए सवाल हम कर रहे हैं, ठीक है। चलो जी देखते हैं भाई क्या है क्वेश्चन नंबर 36, इसको समझते हैं। 36 को समझते हैं भाई। कह रहा है ऑब्लिगेटरी, क्या बोल रहा है भाई, ऑब्लिगेटरी बोल रहा है। ऑब्लिगेटरी के बारे में बातचीत करी थी हमने, ऑब्लिगेटरी के बारे में बातचीत करी थी भाई। ऑब्लिगेशन से बना है भाई ये,
किससे बना भाई? ऑब्लिगेशन से बना है सर। चलो, ऑब्लिगेशन से बना, मैंने मान लिया, आपने बोला मैंने माना। तो ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है भाई? ऐसी ऐसी ड्यूटी, ऐसा कर्तव्य जो क्या हो भाई, अनिवार्य हो, जरूरी हो, उसको बोलते हैं भाई ऑब्लिगेशन। सो ऑब्लिगेशन को उठाया, ऑब्लिगेटरी और मैंडेटरी को बिठाया। सो मैंडेटरी यहाँ पर क्या होगा भाई हमारा? मैंडेटरी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। डन है, मैंडेटरी ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 37। अब ये 37 क्या कह रहा है? 37 कह रहा है स्किंट इलेटिंग। स्किंट इलेटिंग क्वेश्चन आया आपके पेपर में, स्किंट इलेटिंग आपसे पूछा भाई क्या? 4 ऑप्शन देखे, करेक्ट आंसर। तो पहले तो स्किंट इलेटिंग की मीनिंग पता होनी चाहिए, जिसकी मीनिंग दे रहा भाई चमकीला या फिर चमकना, चमकदार। क्या बोलोगे? चमकदार। चमकदार को आपने बोला क्या? स्किंट इलेटिंग। स्किंट इलेटिंग। अब ध्यान दो, क्या वर्ड है भाई? ग्लिटरिंग है। क्या है? ग्लिटरिंग है। दूसरा वर्ड क्या भाई? विविध बोल सकते हो, ब्राइट के सेंस में आप बोल सकते हो। अगर विविध भी लिखा होता ना भाई मेरे, स्किंट इलेटिंग की जगह पे स्किंट इलेट लिखा होता और उसके लिए क्या लिखा हो भाई? विविध लिखा हो, तो बात जमेगी, बात बनेगी। सो विविध, ग्लिटरिंग और क्या ब्राइट भी लिखते तो भी बात बन जाती, राइट, बात बन जाती। डन है। सो ब्राइट, ग्लिटरिंग और विविध। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 38। 38 आपकी स्क्रीन पर है भाई। 38 कुछ कह रहा है, ध्यान से देखें क्या कह रहा है। कह रहा है पैथेटिक। पैथेटिक की मीनिंग पूछ रहा है। पैथेटिक, पैथेटिक की मीनिंग क्या होगी? ध्यान से देखो, पैथेटिक की मीनिंग है दयनीय, पैथेटिक की मीनिंग है भावात्मक। दयनीय या भावात्मक। अब दयनीय या भावात्मक को क्या बोलेंगे भाई? दयनीय या भावात्मक को क्या बोलेंगे? ध्यान से देखो, पैथेटिक मतलब होता है भाई ऐसा जो क्या हो भाई, थोड़ा सा ऐसा कि मतलब जो मर्सी टाइप का हो, है ना, इमोशनल हो, उसको बोलते भाई। पिटीफुल बोल रहा है यहाँ पे। ऑप्शन में क्या दे रखा होगा भाई? पिटीफुल दे रखा हो, पिटीफुल दे रखा होगा, इसलिए यहाँ पे जो आंसर करेक्ट हो रहा है वो क्या करेक्ट हो रहा है भाई? पिटीफुल करेक्ट हो रहा है। चलो, पिटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 39। अगला जो क्वेश्चन है वो 39 है। पेनिटेंस, बड़ा प्यारा वर्ड है भाई, एग्जामिनर का बहुत ही ज्यादा प्यार करने वाला वर्ड है। ठीक है, एग्जामिनर इसको हर एग्जाम में देने की कोशिश करता है। इसको नहीं देगा तो इसके सिनोनिम्स को जरूर उठा कर देगा आपको। ठीक है, पेनिटेंस की मीनिंग क्या भाई? पेनिटेंस, पेनिटेंस, PENITENC, पेनिटेंस। पेनिटेंस की मीनिंग क्या भाई? पश्चाताप करना, पछतावा जिसको आप बोलते हो। ठीक है, रिपेंटेंस, रिपेंटेंस, रिपेंटेंस है ना, रिपेंटेंस, REPENTANCE, रिपेंटेंस, पेनिटेंस एंड इसको बिल्कुल अगर आप इजी वे में लेके चलना चाहते हो तो रिग्रेट बोलो ना, रिमोर्स बोलो। रिमोर्स भी आपको ऑप्शन में देखने को मिलता। तो ऑप्शन में आपको जो देखने को मिलता वो क्या क्या मिलता भाई? या तो रिमोर्स मिलेगा, या रिपेंटेंस मिलेगा, या पेनिटेंस मिलेगा। क्वेश्चन एक ही पूछेगा, या तो पेनिटेंस पूछ लिया उसने तो उसका सिनोनिम पूछ लिया आपसे, या रिपेंटेंस पूछा तो उसका सिनोनिम पूछ लिया, या फिर रिमोर्स पूछा तो उसका सिनोनिम आपसे पूछ लेगा। डन है भाई, डन है। चलें आगे, चलें आगे भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें। 40 कुछ कह रहा है। 40 ध्यान दो, 40 क्या कह रहा है? 40 कह रहा है ग्लोरियस। 40 क्या कह रहा है भाई? ग्लोरियस, GLORIOUS, ग्लोरियस है ना। जो भाई ग्लोरियस मतलब क्या होता है भाई? जो ग्लो मारता रहता हो उसी को तो बोल देंगे भाई ग्लोरियस। सो ग्लोरियस के सेंस में अगर हम इसको जाते हैं लेकर, तो ग्लोरियस क्या होता है भाई? तेजस्वी या फिर यशस्वी, है ना। क्या ग्रैंड के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, या फिर इंटेलिजेंट के सेंस में भी ये ग्लोरियस यूज हो जाएगा। इंटेलिजेंट है ना, इंटेलिजेंट के सेंस में भी ये यूज हो जाएगा। इंटेलिजेंट, राइट। ग्रैंड, इंटेलिजेंस, ग्लोरियस और स्प्लेंडिड। क्या बोला आपने? स्प्लेंडिड बोला, SPLENDID, स्प्लेंडिड, SPLENDID, स्प्लेंडिड। डन है, डन है भाई, स्प्लेंडिड डन है। ठीक है, स्प्लेंडिड डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 कुछ तो कह रहा है ये क्वेश्चन। 41 क्या कह रहा है? इम्प्लोर। इम्प्लोर की मीनिंग क्या है भाई? प्रार्थना करना, याचना करना। इम्प्लोर की मीनिंग क्या है भाई? प्रार्थना करना या फिर याचना करना, जिसकी मीनिंग क्या बनेगी भाई? इम्प्लोर मतलब होता है, इम्प्लोर की मीनिंग अगर सिंपल याद रखोगे तो रिक्वेस्ट याद रख लो। क्या याद रख लोगे आप? रिक्वेस्ट याद रख लोगे, जिसको आप क्या बोलते हो? प्लीड भी बोलते हो। तो प्लीड ऑप्शन में था, इम्प्लोर के लिए प्लीड ऑप्शन में था। रिक्वेस्ट क्यों नहीं ऑप्शन में देगा? क्योंकि वो जानता है कि रिक्वेस्ट एक इजी वर्ड हो जाएगा, लेकिन आपको इम्प्लोर की मीनिंग भी तो पता होनी चाहिए।
हाँ कि ना, इम्प्लोर की मीनिंग पता होगी तभी तो आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, चलें नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 42। 42 कुछ कह रहा है, 42 कुछ कह रहा है भाई, क्या कह रहा है 42? 42 कह रहा है रिवियर होना। ये प्यारा वर्ड है भाई, रिवियर। ठीक है, ये देगा पेपर में आपको, रिवियर। ऑप्शन में रिस्पेक्ट लिखा है, ठीक है, ऑप्शन में उन्होंने रिस्पेक्ट लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो सुनिए जरा आप। रिवियर की जो सिनोनिम्स निकल कर आएंगी, एक तो निकल के आती है भाई क्या, एडमायर करना। क्या करना भाई, एडमायर करना। दूसरी सिनोनिम्स निकालोगे आप तो एडमायर के सेंस में आप प्रेज करने को भी रिवियर मार्क करोगे। क्या, प्रेस करने को आप रिवियर मार्क करोगे। एडमायर करना, प्रेस करना, रिवियर हो गया। एक्सटॉल बोला आपने, क्या बोला आपने, एक्सटॉल बोला। सो एडमायर, प्रेज, एक्सटॉल, राइट। ओह माय गुडनेस, राइट। चलो, एक्सटॉल, प्रेज, एडमायर, रिवियर, राइट। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं, इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं भाई? तो आप बोलोगे सर एकोलेड बोल दो। लो, मैंने एकोलेड बोल दिया, एकोलेड बोला, राइट। तो ये वर्ड्स आपको जो दिखेंगे ना, एकोलेड, एक्सटॉल, प्रेज, एडमायर और क्या, रिवियर, ये आपस में सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। ठीक है, आपस में सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे और क्या होंगे भाई, एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43, प्रिवेंट। प्रिवेंट, PREVENT, प्रिवेंट मीन्स व्हाट, रोकना। प्रिवेंट मीन्स व्हाट, रोकना ना। ठीक है, देखो रोकना हिंदी में लिख रखा है भाई। अवर्ट करना, ठीक है, अवर्ट ऑप्शन में लिखा होगा कि आपने कोई भी टास्क था उसको रोक दिया, मतलब उस काम को क्या किया आपने, अवर्ट कर दिया, ये बात ठीक है। लेकिन क्या भाई, लेकिन ये कि इसकी जो सिनोनिम्स होंगी वो क्या क्या आ सकती हैं, तो बिल्कुल सिंपल सिनोनिम से स्टार्ट करेंगे। वो है क्या भाई, स्टॉप। इससे आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, स्टॉप के लिए हैम्पर। ठीक है, हैम्पर बोलो, हिंडर बोलो, क्या बोलोगे भाई मेरे, हिंडर बोलोगे। हैम्पर लिखा, हिंडर लिखा, और क्या, हैम्पर हुआ, हिंडर हुआ। इम्पीड मार्क करो, क्या मार्क करोगे, इम्पीड मार्क करोगे। ठीक है, फिर और आगे बढ़ोगे, इम्पीड के बाद ऑब्स्टेकल मार्क कर लेना, ऑब्स्टेकल, राइट, ऑब्स्टेकल मार्क किया। ठीक है, अब किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट भी मार्क कर सकते हो, ऑब्स्ट्रक्ट। चलो, और क्या, यहां से उठो इधर जाओ, क्या, रिस्ट्रिक्ट ना, रिस्ट्रिक्ट करना, रिस्ट्रिक्ट करना। और क्या भाई, रिस्ट्रेन करने के सेंस में भी आप इसको यूज करोगे, रिस्ट्रेन करना। रिस्ट्रिक्ट लिखा, रिस्ट्रेन लिखा, राइट, इम्पीड लिखा, और क्या लिख दिया भाई, ऑब्स्टेकल लिख दिया, राइट। ऑब्स्टेकल, रिस्ट्रेन, रिस्ट्रिक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्टेकल, इम्पीड, हिंडर, हैम्पर, स्टॉप, अवर्ट। और क्या बोल सकते हो भाई, डेडलॉक वाली सिचुएशन को बोल सकते हो, डेडलॉक के करेक्ट सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो। दूसरा आप किसके सेंस में यूज कर सकते हो भाई, अरेस्ट के सेंस में भी आप इसका यूज कर सकते हो। किसके सेंस में, अरेस्ट के सेंस में, अरेस्ट के सेंस में आपने इसका यूज करा। इसके अलावा क्या यूज कर सकते हो, अरेस्ट के सेंस में यूज करा, डेडलॉक के, रिस्ट्रेन के, रिस्ट्रिक्ट के, ऑब्स्ट्रक्ट के, और किसके सेंस में आप इसका यूज कर सकते हो, कर्व करने के सेंस में भी आप इसका यूज कर सकते हो। नाउ लुक एट द स्क्रीन, बड़े प्यार से स्क्रीन की तरफ देखना और एक प्यारी सी स्माइल देना। क्या आपको ये सारी मीनिंग मैंने पहले नहीं कराई हुई है ना? क्या आपको सारी मीनिंग पहले नहीं कराई हुई है? ठीक है, तो ये स्माइल आपकी बनी रहनी चाहिए और ये क्वेश्चंस के सिनोनिम्स आपके साथ होने चाहिए जी, पेपर आपके लिए हलवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, 44 कुछ तो कह रहा है, ये क्या कह रहा है, एक्नॉलेजमेंट होना भाई। एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या, स्वीकार होना। एक्नॉलेजमेंट की मीनिंग अगर आप पूछोगे तो स्वीकार पूछोगे, बिल्कुल स्वीकार पूछा आपने। ठीक है, चलो, एक्नॉलेजमेंट की मीनिंग आपने क्या बताया, स्वीकार। मतलब क्या, एक्सेप्ट या फिर कंफर्मेशन तो ऑप्शन में दिया होगा, इस वजह से यहाँ पे आंसर मार्क किया गया है। इसके अलावा आप क्या मार्क कर सकते हो भाई, एक्सेप्ट या फिर जिसको आप एक्सेप्ट बोलते हो, एक्सेप्ट बोल लो। दूसरा क्या, अलाउ, परमिट करने के सेंस में, परमिट करने के सेंस में भी आप इनका यूज कर सकते हो, एक्सेप्ट या फिर परमिट, एक्सेप्ट या फिर परमिट। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 45, प्रोडिगल। प्रोडिगल की मीनिंग क्या आने वाली है, प्रोडिगल, प्रोडिगल की मीनिंग आने वाली है लैविश के सेंस में, है ना। प्रोडिगल की मीनिंग क्या दे रखा है भाई, प्रचुर दे रखा है, ज्यादा, अपव्यय दे रखा है भाई। अपव्यय की मीनिंग है भाई फालतू में पैसा खर्चा करना। प्रोडिगल की मीनिंग क्या निकल के आ गई भाई, प्रचुर, प्रचुर या फिर प्रोफ्यूज भी बोल सकते हो। प्रोडिगल को क्या बोल सकते हो, प्रोफ्यूज भी ऑप्शन में दिखता है, प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज को भी आप करेक्ट आंसर मार्क करोगे, राइट। उसके अलावा एक्स्ट्रावेगेंट तो दे रखा भाई, प्रोफ्यूज, एक्स्ट्रावेगेंट, और क्या मार्क किया आपने, सो मेरे बच्चे आपने ये मार्क किया। सर यहाँ पे स्पेंड थ्रिफ्ट भी लिखोगे तो भी काम चलेगा, है ना, स्पेंड थ्रिफ्ट भी लिखा आपने
तो भी आप बोल रहे हो सर काम चल जाएगा, तो काम चल गया भाई। स्पेंड, थ्रिफ्ट, प्रोफ्यूज, एक्स्ट्रावेगेंट, लैविश मार्क कर लो। क्या मार्क कर लो भाई? लैविश मार्क कर लो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46 कुछ कह रहा है, 46 कह रहा है फ्यूरी, है ना। फ्यूरी, फ्यूरी से बना है फ्यूरियस वर्ड, और फ्यूरी की मीनिंग क्या होती है? एंगर। फ्यूरी की मीनिंग क्या होगी भाई? एंगर होगी, राइट। अब फ्यूरी की मीनिंग एंगर होगी, फ्यूरी मतलब क्या हुआ? प्रकोप हो गया, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रचंडता, गुस्सा, एंगर, राइट। सो एंगर ऑप्शन में है आपके पास। अगर एंगर ऑप्शन में नहीं होता तो क्या वो ऑप्शन में देता आपको? फ्यूरियस वर्ड ऑप्शन में देता। फ्यूरियस वर्ड क्या देता भाई? ऑप्शन में देता। आपने फ्यूरियस वर्ड को मार्क किया, राइट, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, सॉलिटरी। सॉलिटरी, क्वेश्चन नंबर 47 कुछ कह रहा है सॉलिटरी के बारे में, कह रहा है सॉलिटरी मतलब क्या होता है भाई? सॉलिट्यूड से बनना है भाई सॉलिटरी, निर्जन या फिर अकेला। सॉलिटरी की मीनिंग क्या होती है भाई? कोई चीज निर्जन जगह, जहां पे कोई ना रहता हो, सॉलिटरी प्लेस बोल सकते हैं भाई। बिल्कुल एकांत प्लेस, सॉलिटरी प्लेस, है ना। सॉलिटरी प्लेस का मतलब होता है बिल्कुल एकांत प्लेस, कोई भी नहीं है वहां पे, एकदम बिल्कुल शांति है। दूसरा क्या? सॉलिटरी पर्सन, अकेला पर्सन, अकेला इंसान, राइट, ठीक है। सो सॉलिटरी क्या होगा भाई? सॉलिट्यूड हो जाएगा। अगर यहाँ पे सिंगुलर नहीं लिखा होता, सिंगुलर मतलब भी तो एक ही होता है ना, सॉलिटरी के लिए सिनोनिम क्यों सिंगुलर दिया हो? क्योंकि उसका मतलब भी एक ही होता है। दूसरा सॉलिट्यूड बोलेगा वो, और सॉलिट्यूड के अलावा लोन भी बोल सकता है, लोन के अलावा वो लोनली भी बोल सकता है, इंडिविजुअल भी बोल सकता है। क्या? इंडिविजुअल भी बोल सकता है, इंडिविजुअल, राइट। सो इंडिविजुअल बोला आपने, लोनली बोला, लोन बोला, सॉलिट्यूड बोला, सॉलिटरी बोला, बात आपने सही बोली जी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 48 कुछ कह रहा है जी सर, कह रहा है एक्सपेंसिव बोल रहा है। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव की मीनिंग दो हो सकती है। जैसे मैंने बोला एक्सपेंसिव तो आपको समझ के आया सर कॉस्टली के सेंस में बात कर रहे हैं, महंगे के सेंस में बात कर रहे हैं। दूसरा क्या होगा भाई? एक्सपेंसिव मतलब भव्य, राइट। दो सेंस में आप इसको यूज करोगे, एक तो एक्सपेंसिव की मीनिंग महंगा यूज करोगे, दूसरा भव्य यूज करोगे। एक्सपेंसिव की मीनिंग क्या लिख रहे हो भाई? डियर। सर यहाँ पे एक्सपेंसिव की मीनिंग डियर ऑप्शन में क्यों दिया था? क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के डियर हो ना, आप भाई आपके पेरेंट्स किसी चीज को और ज्यादा कीमती नहीं मानेंगे जितना आपको मानेंगे, ठीक है। आपके लिए चीजें करते हैं, किसी और चीज के लिए आप आपके साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे जी, गॉट द पॉइंट है ना। सो आप उनके लिए क्या हो? बहुत ज्यादा डियर हो, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, राइट। तो एक्सपेंसिव की मीनिंग या तो कॉस्टली लिख के देता वो आपको, राइट। इसके अलावा वो देना चाहता तो आपको ग्रैंड भी लिख कर देता, तो ग्रैंड भी करेक्ट आंसर हो जाता, ग्रैंड भी करेक्ट आंसर हो जाता। कॉस्टली भी आंसर करेक्ट होगा भाई, ग्रैंड भी आंसर करेक्ट होगा, डन। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 कुछ तो कह रहा है। 49 कह रहा है रिटेन करना। आपने कोई चीज रिटेन कर ली है, मतलब जो चीज चल रही थी ना, आपने उसको चलने दिया, उसको मेंटेन करा है। उसको क्या करा भाई? मेंटेन करा है, मतलब उसने अपनी कंसिस्टेंसी को रिटेन करा, अपनी कंसिस्टेंसी को उसने क्या करा है भाई? मेंटेन करा है, राइट। सो रिटेन की मीनिंग क्या होगी? बनाए रखना, किसी चीज को बनाए रखना, उसको बोलते हैं रिटेन करना। मतलब मेंटेन करने के सेंस में, सस्टेन करने के सेंस में, कंटिन्यू करने के सेंस में, ठीक है, कंटिन्यू करने के सेंस में, ठीक है। उसको आप किसको लिखोगे भाई? रिटेन करने को लिखोगे, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कुछ कह रहा है भाई? 50 की तरफ देखो, 50 कुछ कह रहा है, 50 कुछ कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50, यस 50 कह रहा है सर। क्या कह रहा है? एरुडाइट। एरुडाइट की मीनिंग क्या होती है भाई? एरुडाइट मतलब होता है सर विद्वान होना। क्या होना भाई? विद्वान होना, जिसके पास ज्यादा नॉलेज हो, जिसको आप नॉलेजेबल भी बोलते हो। क्या बोलते हो? नॉलेजेबल भी बोलते हो। ऑप्शन में क्या करेक्ट आंसर दिया होगा भाई? लर्न दिया होगा, ठीक है। जो लर्न कर लिया हो सारी चीजों को, उसको आप बोल रहे हो क्या? उसको बोल रहे हो एरोडाइट। करेक्ट आंसर मार्क करने जाओगे तो करेक्ट आंसर और ज्यादा क्या देखने को मिल सकता था? स्कॉलरली, है ना, स्कॉलरली, ठीक है, स्कॉलरली, SCOLARLY, स्कॉलरली, ठीक है, स्कॉलर, डन है भाई। एरोडाइट की मीनिंग डन है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 51 वायलेंट के बारे में पूछ रहा भाई। किसके बारे में पूछ रहा? वायलेंट के बारे में पूछ रहा। वायलेंट की मीनिंग क्या होगी? तो सर वायलेंट की मीनिंग होगी हिंसक या उग्र। वायलेंट की मीनिंग क्या दे रहा है भाई? हिंसक या उग्र। वायलेंट हो जाना, वायलेंट हो जाना मतलब क्या? गुस्से में हो जाना। फ्यूरियस के सेंस में बोलोगे अग्रेसिव, आपके पास ऑप्शन में था तो आपने अग्रेसिव मार्क करा। दूसरा ऑप्शन क्या दे सकता था? वो टुमुल्ट दे सकता था,
टुमुल्ट, इसको भी बोलते हैं क्या, वायलेंट होना। दूसरा इसके अलावा अप्रोर भी देता तो भी उसकी मीनिंग क्या होती है भाई, उसकी मीनिंग होती है सर वायलेंट हो जाना। सो टुमुल्ट, अप्रोर, वायलेंट और अग्रेसिव, ये वर्ड्स आपके सामने हैं जी। डन है, डन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 52। 52 कुछ कह रहा है, बिल्कुल क्या बोल रहा है, कैटेस्ट्रोफिक। क्या बोला उसने, कैटेस्ट्रोफिक। क्वेश्चन ये दिखा आपको, कैटेस्ट्रोफिक मीनिंग आपको पता चली, विनाश करने वाला, विनाशकारी या फिर अनर्थकारी, मतलब अनर्थ हो गया ऐसा करने वाला। मतलब क्या, क्या बोल रहा है भाई, डिसएस्ट्रॉस, क्या डिसएस्ट्रॉस, या फिर डिजास्टर भी होता तो भी बात बन जाती। ठीक है, डिसएस्ट्रॉस को मार्क करेंगे और इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, यह आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक यूनिक वर्ड निकल कर आया है जी, एक यूनिक वर्ड निकल कर आया। क्वेश्चन नंबर 53 डिफिशियंसी के बारे में पूछ रहा भाई। डिफिशियंसी, डिफिशियंसी बता रखा है आपको। डिफिशियंसी मतलब क्या होता है भाई, जैसे किसी की बॉडी में डिफिशियंसी हो गई भाई, किस चीज की, विटामिन की। डिफिशियंसी हो गई किस चीज की भाई, कैल्शियम की। डिफिशियंसी किस चीज की हो गई भाई, फास्फोरस की। मतलब क्या, उसकी बॉडी में इसकी कमी हो रही है। तो डिफिशियंसी अभाव बोलो, दोष बोलो, कमी बोलो, जिसको आप क्या बोलते हो, इनएडिक्वेसी। क्या बोलोगे भाई, इनएडिक्वेसी। सो करेक्ट आंसर इनएडिक्वेसी यहाँ पर मार्क किया हुआ है। प्रीफर्ड, अच्छा अच्छा, अगर और कुछ ऑप्शन देना चाहता तो क्या देता भाई, वांट दे देता वो, है ना, वांट दे देता भाई। स्कैंट एक वर्ड होता भाई, स्कैंट दे देता। स्कार्सिटी भी बोल सकता था वो, स्कार्सिटी मींस भी व्हाट, कमी होती है भाई। स्कार्सिटी, स्कैंट और वांट, इनएडिक्वेसी, राइट। चलो जी, प्रेफर्ड, PREFERRED, प्रेफर्ड। प्रेफर्ड की मीनिंग क्या होगी, प्रेफर्ड की मीनिंग क्या होगी, प्रेफर्ड की मीनिंग होती है वरीयता प्राप्त। प्रेफर्ड की मीनिंग क्या होती है भाई, वरीयता प्राप्त। PREFERRED, प्रेफर्ड, वरीयता प्राप्त। मतलब क्या, फेवर्ड बोलोगे उसको, क्या बोलोगे भाई मेरे, फेवर्ड बोलोगे। प्रेफर्ड मतलब क्या, फेवर्ड, किसी ने किसी को मतलब फेवर करा है जी, फेवर्ड। डन है। 55, क्वेश्चन नंबर 55 कुछ कह रहा है, 55 कुछ कह रहा है, देखो जरा ध्यान से। क्या कह रहा है भाई, ओवेशन, ओवेशन, ओवेशन। आपने देखा होगा क्या, ये कुछ रियलिटी शोज आते हैं आपके टीवी चैनल पे, है ना, रियलिटी शोज जैसे सारेगामापा, डांस इंडिया डांस, है ना, ये सारे शोज आते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी ने क्या करा, अच्छा परफॉर्म करा, मिसमेराइजिंग परफॉर्मेंस चली गई उसकी, मतलब मनमोहक परफॉर्मेंस चली गई, राइट। तो जो जजेस होते हैं वो क्या करते हैं भाई, कुछ कुछ जजेस बैठ के तालियां बजा रहे होते हैं, कुछ लोग वाह, अरे वाह क्या बढ़िया किया, शानदार किया, आजा तू मुंबई आजा, ऐसा वाला कर रहे होते हैं। और कुछ जब बहुत ज्यादा इंप्रेसिव कोई परफॉर्मेंस होता है भाई, तो उस इंप्रेसिव परफॉर्मेंस के लिए सारे जजेस क्या हो जाते हैं भाई, स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। स्टैंडिंग ओवेशन का मतलब क्या होता है भाई, खड़े होके सामने वाले की रिस्पेक्ट करना, अभिनंदन करना, अभिवादन करना, राइट। तो उसको बोलते हैं क्या, ओवेशन। ओवेशन मतलब क्या, अभिनंदन करना या जय जयकार करना, ओवेशन कहलाता है, जिसको आप एप्लॉज के नाम से भी जानते हो, एप्लॉज के नाम से भी जानते हो। गिव अ बिग राउंड ऑफ एप्लॉज फॉर दिस मिसमराइजिंग परफॉर्मेंस, है ना। तो उसको आप किसके नाम से जानते हो भाई, एप्लॉज के नाम से भी जानते हो। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 56। 56 कह रहा है क्या, कॉर्डियल। कॉर्डियल के बारे में पूछ रहा है भाई। कॉर्डियल मतलब क्या, हार्दिक। कॉर्डियल मतलब क्या, स्नेहपूर्ण। कॉर्डियल मतलब क्या दे रखा था भाई, वार्म दे रखा था ऑप्शन में, तो करेक्ट आपने यहां से मार्क करा। कुछ और भी हो सकता है क्या सर कॉर्डियल की मीनिंग, लेट्स सी, लेट्स ट्राई, कोशिश करते भाई मिलके आ जाओ। तो ऐसा हम बोल रहे हैं कि कॉर्डियल की मीनिंग आप जीनियल भी दे सकते हो, जीनियल भी दे सकते हो, कंजीनियल भी दे सकते हो। क्या बोला मैंने, कंजीनियल भी दे सकते हो, कंजीनियल भी दे सकते हो। ठीक है, आपने जीनियल दिया, कंजीनियल दिया, इसके अलावा सोसिएबल भी दे सकते हैं आप इसकी मीनिंग को, है ना, और अफेबल भी दे सकते हैं, अफेबल, अफेबल, ठीक है, सोसिएबल, अफेबल, और क्या, फ्रेंडली भी बोलोगे तो भी बात बन जाएगी, फ्रेंडली, ठीक है, फ्रेंडली, अफेबल, फ्रेंडली, ठीक है भाई, सोसिएबल, अफेबल। एमिएबल भी एक वर्ड होता है जो एग्जामिनर का फेवरेट है भाई, एमिएबल, राइट। सो दीज आर द वर्ड्स फॉर कॉर्डियल वी कैन यूज, राइट। हम यूज कर सकते हैं भाई इन वर्ड्स को सिनोनिम्स के तौर पे, किसके लिए भाई, कॉर्डियल के लिए। डन है, नेक्स्ट की तरफ चलें, नेक्स्ट की तरफ चलें भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 57 कुछ कह रहा है, 57 देखें जरा ध्यान से।
डन है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है डिसहार्टेंड होना, क्या होना, डिसहार्टेंड होना। डिसहार्टेंड होने की मीनिंग क्या है भाई, निराशा या फिर निरुत्साहित, मतलब क्या, होपलेस हो जाना। डिसहार्टेंड होने की मीनिंग क्या होगी भाई, होपलेस हो जाना। जैसे यहाँ पे डिप्रेस्ड ऑप्शन में दिया होगा तो करेक्ट आंसर मार्क किया गया भाई, डिप्रेस्ड क्या हुआ भाई, करेक्ट आंसर मार्क किया है। ठीक है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, जिसको आप डिसहार्टेंड को होपलेस भी बोल सकते हो यहाँ पे, होपलेस, राइट, कि कोई भी होप नहीं बची है, होपलेस है ना, होपलेस, राइट, ठीक है, होपलेस हो जाना, डिसहार्टेन हो जाना। डन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 58 कुछ कह रहा है रिपरक्यूशन बोल रहा है सर, रिपरक्यूशन, रिपरक्यूशन की मीनिंग क्या होगी, रिपरक्यूशन की मीनिंग है भाई प्रतिक्रिया देना, रिएक्शन देना, क्या करना भाई, रिएक्शन देना, प्रतिक्रिया देना, रिपरक्यूशन कहलाता है। तो रिएक्शन भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 जुवेनाइल बोला, क्या बोला भाई, जुवेनाइल, जुवेनाइल मीन्स यू नो वेरी वेल, किशोर या फिर यंग, यंग बोलते हो ना, चाइल्डिश बोल सकते हो, यंग बोल सकते हो। तो जुवेनाइल मतलब क्या, किशोर या फिर लड़कपन, लड़कपन के पास वर्ड क्या है भाई, चाइल्डिश, और दूसरा वर्ड यहाँ पे क्या करेक्ट मार्क कर सकते थे आप, यंग, राइट। सो 59 भी आपके लिए डन हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा भाई, सेक्रेड, सेक्रेड बोल रहा भाई, सेक्रेड की मीनिंग क्या है भाई, पवित्र या फिर धार्मिक, पवित्र या फिर धार्मिक। सेक्रेड की मीनिंग क्या दे रखा भाई, होली, होली मतलब क्या, पवित्र, HOLY, होली, होली मीन्स व्हाट, पवित्र होना, पवित्र के सेंस में आप होली को मार्क करेंगे, राइट। डन है। दूसरा क्या आप यहाँ पे आंसर मार्क कर सकते हो तो सेक्रेड के सेंस में, पायस, राइट, पायस, पायस, होली एंड सेक्रेड। डन है, डन है भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 कुछ कह रहा है 61, ध्यान से देखो, कुछ तो कह रहा है 61, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। 61 कह रहा है वियरी, वियरी की मीनिंग क्या होती है भाई, बहुत ज्यादा थक जाना, उसको बोलते हैं वियरी होना, टायर्ड होने को वियरी होना बोलते हैं। सो वियरी मतलब क्या है भाई, उब जाना या फिर थक जाना। ठीक है, थकने के सेंस में, उबने के सेंस में क्या वर्ड यूज किया है भाई एग्जामिनर ने, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड, EX exhausted, exhausted, HAUSTED, EXHAUSTED, exhausted हुआ, राइट। और इसके लिए आपके पास जो सिनोनिम्स की तरह यूज होगा, ध्यान देंगे जरा, सिनोनिम्स की तरह क्या यूज होगा, गिव मी अ सेकंड, हाँ, सिनोनिम की तरह यूज होगा वो टायर्ड यूज होगा भाई, क्या, टायर्ड यूज होगा। डन है, टायर्ड होता तो भी बात बनती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, क्या मीनिंग है भाई, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट की मीनिंग क्या होगी भाई, एफ्लुएंट की मीनिंग है समृद्ध या फिर धनी, समृद्ध या फिर धनी, वो एफ्लुएंट की मीनिंग होगी, AFFLUENT, एफ्लुएंट की मीनिंग होगी समृद्ध या फिर धनी, जिसका आंसर क्या है भाई, प्रॉस्पेरस, क्या आंसर है भाई, प्रॉस्पेरस। अच्छा, और क्या हो सकता था सर, वेल ऑफ होता तो भी बात बनती, वेल ऑफ, राइट, वेल ऑफ। दूसरा क्या, वेल ऑफ की जगह पे सर वेल्दी होता तो भी बात बन जाती। डन है। क्वेश्चन नंबर 63 एक्यूरेट बोल रहा भाई, एक्यूरेट कहते हो ना भाई कि ये चीज एक्यूरेट है, एक्यूरेट होने की मीनिंग क्या होती है भाई, कि वो चीज बिल्कुल टू द पॉइंट है, टू द पॉइंट मतलब क्या, सटीक है या परिशुद्ध है, जिसको आप प्रिसाइज बोलते हो, टू द पॉइंट होना, टू द पॉइंट होने के सेंस में आप इसको यूज करोगे, टू द पॉइंट, प्रिसाइज, PRECISE, PRECISE, प्रिसाइज, ठीक है, एक्यूरेट, प्रिसाइज। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 64, 64 क्या कह रहा है, असॉल्ट, असॉल्ट की मीनिंग क्या होती है भाई, असॉल्ट मतलब हमला करना, असॉल्ट मतलब धावा बोलना, असॉल्ट है ना, क्या, असॉल्ट करना मतलब अटैक करने के सेंस में यूज होगा। सो अटैक ऑप्शन में था तो करेक्ट आंसर आपने अटैक को मार्क करा। डन। नेक्स्ट की बात करें भाई, नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 65, 65 क्या करें भाई, थ्राइव करना, THRIVE, थ्राइव करना, थ्राइव करने की मीनिंग क्या होती है, थ्राइव करने की मीनिंग क्या होगी, तो थ्राइव करने की मीनिंग होगी भाई क्या, फलना फूलना, ब्लूम करना, है ना, ब्लूम करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, थ्राइव करने की मीनिंग दे रखा है फ्लरिश करना, बिल्कुल सही दे रखा है, बिल्कुल एक्यूरेट वर्ड है भाई। या फिर इसके अलावा ग्रो करना भी होता है, फ्लरिश करना मतलब समृद्ध होना, पनपना,
जैसे कोई फ्लावर है, कोई प्लांट है, तो वो थ्राइव कर रहा है, मतलब वो बढ़ रहा है, ऊपर उठ रहा है, पनप रहा है ना। और कोई भी मतलब कुछ भी पनपने, फ्लरिश करने के सेंस में आप गरीब से धीरे धीरे आप अमीर हो रहे हो, तो यू आर फ्लरिशिंग, आप क्या हो रहे हो भाई, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो अपने करियर में, अपने फैमिली में, ठीक है, आप ग्रो कर रहे हो, राइट, डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 66। 66 कह रहा है सोलेम। सोलेम की मीनिंग क्या है भाई, सोलेम मतलब होता है सर गंभीर, या फिर सोलेम की मीनिंग क्या होती है भाई, प्रभावशाली। दो वर्ड निकल कर आते हैं सोलेम से, एक आता है भाई गंभीर, दूसरा आता है प्रभावशाली, जिसको आप सीरियस बोलते हो भाई, क्या बोलते हो, सीरियस बोलते हो, SERIOUS। सोलेम सीरियस, सोलेम गंभीर, प्रभावशाली, राइट। सोलेम को उठाया, यहाँ बिठाया, हमने रखा ग्रेव। अगर ग्रेव वर्ड भी आता है आपके पेपर में ना तो करेक्ट हो जाता, ठीक है, ग्रेव, सीरियस, सोलेम, डन है, डन है भाई। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 67, इरेडिकेट करना। क्या करना भाई मेरे, इरेडिकेट करना। इरेडिकेट की मीनिंग क्या होगी, इरेडिकेट की मीनिंग होगी सर उन्मूलन या फिर उखाड़ना। जैसे क्या, कोरोना वायरस, जैसे क्या पोलियो, जैसे क्या मलेरिया, ठीक है, टाइफाइड एंड टाइफाइड, राइट, ठीक है। सो इनका क्या करना है भाई, इनका उन्मूलन करना है। उन्मूलन मतलब क्या, हमारी कंट्री में ये डिजीज नहीं होने चाहिए, इस तरीके से इनका ट्रीटमेंट करना कि ये यहाँ से गायब हो जाए, तो इरेडिकेशन बोलते हैं उसको, कंप्लीटली उसको खत्म करना, डिमोलिश करना। तो अपरूट करने के सेंस में कि भाई जड़ से उखाड़ फेंकना, इरेडिकेट करना कहलाता है। जड़ से उखाड़ फेंकना, इरेडिकेट करना कहलाएगा। अपरूट यहाँ पर क्या होगा भाई, अपरूट यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 68 नंबर का। क्या कह रहा है भाई, एबॉर्ट करना, ABORT, एबॉर्ट करना। एबॉर्ट की मीनिंग क्या होगा भाई, समाप्ति। एबॉर्ट करना, आप क्या कर रहे थे भाई, आपका कोई प्रोग्राम लॉन्च होने वाला था, आपने उसको एबॉर्ट कर दिया, ठीक है। कंप्यूटर में कुछ चल रहा था, आपने उसको एबॉर्ट कर दिया, मतलब खत्म कर दिया, एंड कर दिया, ठीक है। सो एंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एबॉर्ट की मीनिंग क्या होगी भाई, टू फिनिश भी होती है, या फिर एंड भी आप मार्क करते हो, तो एंड भी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, एक्सीड करना, EXCEED, एक्सीड करना। तो एक्सीड करने की मीनिंग क्या है भाई, कि यहाँ पे थे, ठीक है, आपको यहाँ तक आना था, पानी यहाँ तक भरना था, और पानी आपने यहाँ तक भरा, एक्सीड कर गया। पानी क्या कर गया भाई, अधिक हो जाना, कुछ ज्यादा हो जाना, एक्सीड करने के सेंस में होता है। सरपास करने के सेंस में मार्क करते हो आप। क्या, जैसे यह बकेट है, बकेट है, पानी भरा जा रहा है, यहाँ तक पानी भरा जाना था, ठीक है, ये सब पानी है भाई, वाटर है, राइट। अब पानी क्या कर रहा है भाई, अब इतना भर गया, इतना भर गया कि इससे एक्सीड हो गया। एक्सीड हो गया तो नीचे स्पिल करने लगा ना, नीचे क्या करने लगा भाई, स्पिल करने लगा, ये फ्लोर पे पानी जमा हो गया जी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सीड करना, मतलब क्या, सरपास कर जाना, कर जाना, अधिक होना, बढ़ जाना, ठीक है। एक्सीड की मीनिंग आपके सामने है जी, डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 70। कह रहा है क्या, रिलीफ, RELIEF, रिलीफ। रिलीफ की मीनिंग क्या होगी, रिलीफ की मीनिंग क्या होगी भाई, बिल्कुल सिंपल मीनिंग होगी, राहत या फिर आराम। क्या, रिलीफ मतलब क्या, राहत या फिर आराम, जिसको आप एड भी बोलते हो, AID, एड, ठीक है। राहत, रिलीफ मतलब क्या, कहते हैं ना बहुत ज्यादा रिलीफ मिला है, ये दवा खाने के बाद से मुझे बहुत ज्यादा क्या मिला भाई, रिलीफ मिला है। इतना रिलीफ पहले लाइफ में कभी नहीं मिला था, अब थोड़ा आराम मिल रहा है, डन है। तो वही आराम को आप एड भी बोलते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 71 नंबर का, इनक्लीमेंट। इनक्लीमेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, इनक्लीमेंट, इनक्लीमेंट की मीनिंग होगी घमंडी या फिर कठोर। इनक्लीमेंट, INCLEMENT, इनक्लीमेंट मतलब क्या, घमंडी या फिर कठोर, राइट। जिसको आप क्या बोल देते हो भाई, डिग्निफाइड। डिग्निफाइड ये ऑप्शन में दिया होगा, इसलिए आपने करेक्ट मार्क किया है। दूसरा ऑप्शन में क्या दे सकता था वो, इनक्लीमेंट की जगह पे एरोगेंट भी दे सकता था। इसके अलावा कुछ दे सकता था, बिल्कुल। इसके अलावा वो आपको हॉटी वर्ड दे सकता था, हॉटी। सो दोनों वर्ड आपके लिए क्या बनते भाई, करेक्ट वर्ड बनते, HAUGSTY, हॉटी, एरोगेंट, डिग्निफाइड, इनक्लीमेंट, डन है, से यस और नो हो गए। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमारे सामने एक प्यारी सी क्या कहते हैं भाई बात है, एक इंस्ट्रक्शन है। क्या, SSC CPO 2019 टायर 1 में पूछे गए सवाल, SSC CPO 2019 टायर 1 में पूछे गए सवाल, और इसके हमें देने हैं क्या, जवाब, ठीक है। तो हम जवाब देते हैं, क्या देंगे भाई, SSC CPO 2019 टायर 1 के जवाब। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर जो 72 है वो क्या बोल रहा है भाई, 72 बोल रहा है कंटामिनेट करना,
है ना। ये बड़ा प्यारा वर्ड है भाई, इंपॉर्टेंट मार्क करना जरा इसको। इतना प्यारा वर्ड है कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी भी है। कंटामिनेट करना मतलब क्या, पॉल्यूट करने के सेंस में यूज होता है कि आपने प्रदूषण कर दिया, अशुद्ध कर दिया, दूषित कर दिया। पोल्यूट के सेंस में आप इसको यूज कर देते हो क्या, कंटामिनेट को, कंटामिनेट को। डन है। नेक्स्ट 73, सब्सिक्वेंट, SUBSEQUENT, सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट मतलब क्या होता है भाई, सब्सिक्वेंट मतलब क्या, पीछे आने वाला, है ना, मतलब लगातार। सब्सिक्वेंट मतलब क्या, लगातार, कंटिन्यूअस वाला, ठीक है। तो कंजिक्यूटिव, आपने क्या मार्क किया भाई सब्सिक्वेंट के लिए, कॉन्जिक्यूटिव मार्क किया, जो कि एक करेक्ट आंसर मार्क किया आपने। क्या मार्क किया भाई, कॉन्जिक्यूटिव। डन, डन है भाई। ओके, नाउ विल डिस्कस 74, एडिक्वेट बोल रहा है भाई। एडिक्वेट, एडिक्वेट की मीनिंग क्या होती है भाई, पर्याप्त, या फिर क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहा है भाई, एडिक्वेट, जिसकी मीनिंग होती है पर्याप्त या फिर काफी होना, जिसको आप हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हो, सफिशिएंट। सफिशिएंट की जगह पे क्या दे सकता था भाई आपको, वो एनफ वर्ड यूज करके दे सकता था, एनफ, राइट, ENOUGH, एनफ, एडिक्वेट, एनफ, सफिशिएंट। डन है, डन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, ट्रैंकूल या ट्रैंक्वील, बड़ा ही प्यारा वर्ड है भाई, ट्रैंकूल या फिर ट्रैंक्वील, है ना, ट्रैंकूल या फिर ट्रैंक्विल। बोलने वाले दोनों बोलते हैं, है ना, बोलने वाले दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रैंक्विल है भाई शांति, जिसको आपने काम वर्ड दे रखा है यहाँ पे, CALM, काम, ठीक है। इसके अलावा इसके ऑप्शंस क्या हो सकते थे, तो वो ध्यान देंगे जरा। इसके अलावा इसके ऑप्शन पैसिफाई भी हो सकता था इसका ऑप्शन, ठीक है। और क्या बोलते हैं, प्लेकेट बोलते, क्या बोलते भाई, प्लेकेट बोलते, तो वो भी आंसर होता, पैसिफाई, प्लेकेट, ठीक है, काम के सेंस में, ट्रैंक्विल, काम, पैसिफाई, प्लेकेट। अच्छा, सूद वर्ड यूज करते तो भी बात बनती, सूद, है ना, सूद बोला, प्लेकेट बोला, पैसिफाई बोला, काम बोला, ठीक है। और क्या यूज कर सकते थे भाई, से या सुनो, और क्या यूज कर सकते थे, तो ध्यान से देखो, काम, पैसिफाई, प्लेकेट, सूद, और सीरीन वर्ड यूज कर सकते थे, है ना, सीरीन भी आप यहाँ पर यूज कर सकते थे। डन है ना, मतलब ये ऑप्शन में भी देखने को मिल सकता था, और ये ऑप्शन में अगर देखने को मिलता तो आप इनमें से किसी एक को पिक करते जो आपको ऑप्शन में देखने को मिलता। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 76, बात करेंगे भाई 76 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग बता रखा है भाई, बहुत पुरानी बात है, एक बार की बात है कि मैंने आपको फैसिनेटिंग की सारी मीनिंग बताई थी, है ना, ठीक है। आकर्षक, अपीलिंग, क्या, एक होता है एपालिंग, एपालिंग नहीं है भाई, अपीलिंग है। एपालिंग मतलब क्या होता है, डिस्गस्टिंग। एपालिंग की मीनिंग क्या होती है भाई, डिस्गस्टिंग। यहाँ पे क्या लिख रखा भाई, अपीलिंग। अपीलिंग की मीनिंग क्या होती है भाई, अट्रैक्ट करना, क्या करना भाई, टू अट्रैक्ट, टू अट्रैक्ट, एक वर्ड आपने ये यूज करा, अट्रैक्ट। दूसरा, अट्रैक्ट के अलावा, अट्रैक्ट के अलावा भाई, और कैप्टिवेट भी बोल सकते हैं आप, यस यस, कैप्टिवेट, बिल्कुल, कैप्टिवेट करना, ठीक है। और क्या करना भाई, एल्योर करने के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, एल्योर करने के सेंस में, फैसिनेट, अट्रैक्ट, कैप्टिवेट, एल्योर, ये सारे सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो। करेक्ट आंसर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, 77, कंडेम करना। कंडेम करना क्या कहलाएगा, CONDEMN, कंडेम करना क्या कहलाएगा। कंडेम करने की मीनिंग क्या होगी भाई मेरे, कंडेम करने की मीनिंग दे रहा भाई, निंदा करना, भर्त्सना करना। कंडेम करना मतलब क्या, निंदा करना या फिर भर्त्सना करना। भर्त्सना हिंदी है, काफी मतलब पॉपुलर हिंदी है, अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो तो। भर्त्सना, राइट, ठीक है। तो कंडेम को आप क्या बोल सकते हो भाई, भर्त्सना, और ये तो पेपर में आएगा नहीं, कंडेम को क्या बोलेंगे भाई, डिनाउंस करने के सेंस में आप यूज कर सकते हो, डिफेम करने के सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो, डिफेम करना, राइट, डिफेम, राइट, डिनाउंस और डिफेम। डन है। क्वेश्चन नंबर 78, 78 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, 78 कह रहा है इनगल्फ करना। क्या करना भाई, इनगल्फ करना। इनगल्फ मतलब क्या, निगलना, इनगल्फ करना, निगलना, राइट, प्यारा वर्ड है। सो इनंडेट बोल सकते हैं इसको, इनंडेट, राइट, इनंडेट मार्क करेंगे भाई, इनंडेट मार्क करेंगे। डन है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखते हैं नेक्स्ट क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 79, अगला जो क्वेश्चन है वो है 79 नंबर का,
ठीक है 79 क्या कह रहा है भाई, ऑफेंड। 79 कह रहा है सर ऑफेंड होना। ऑफेंड होने की मीनिंग क्या होगी, ऑफेंड होने की मीनिंग क्या होगी भाई, ऑफेंड होने की मीनिंग होती है सर बुरा लगना या फिर नाराज करना। किसी को बुरा लग गया या कोई नाराज हो गया उसको हम ऑफेंड बोलते हैं, जिसको आप एनॉय भी बोलते हो। एनॉय परेशान करना, या फिर इसके अलावा टीज लिखा होता ना, टीज लिखा होता तो भी बात बन जाती, समझ रहे हो ना, ठीक है। ऑफेन टीज एनॉय, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, 80 क्या कह रहा है भाई, 80 कह रहा है परसीमोनी। परसीमोनी की मीनिंग क्या होगी भाई, परसीमोनी कंजूसी। परसीमोनी की मीनिंग क्या होगी भाई, कंजूसी। कंजूसी को क्या बोल सकते हो भाई, परसीमोनी कंजूसी। फ्रुगैलिटी, क्या बोला आपने, फ्रुगैलिटी बोला, परसीमोनी कंजूसी फ्रुगैलिटी, FRUGALITY फ्रुगैलिटी, राइट। कंजूसी, माइजर बोलेंगे भाई, क्या बोल देंगे भाई, माइजर, ठीक है। इसके अलावा निगार्ड आता तो निगार्ड भी आंसर में आपके शामिल हो जाता, निगार्ड है ना, निगार्ड, ठीक है। सो निगार्ड, माइजर, फ्रुगैलिटी परसीमोनी के सिनोनिम्स की तरह यूज हो जाएंगे। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्या कह रहा है भाई, अपेरेंट। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है भाई, अपेरेंट। अपेरेंट की मीनिंग क्या होगी, अपेरेंट की मीनिंग होती है प्रत्यक्ष या फिर स्पष्ट, मतलब क्या ऑब्वियस, क्या ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब क्या क्लियर, प्रत्यक्ष या फिर स्पष्ट जिसकी मीनिंग है भाई क्लियर, ठीक है। ऑब्वियस, क्लियर, अपेरेंट, अपेरेंट, ऑब्वियस या फिर क्लियर। डन है। चलो इसके अलावा और क्या बोल सकते हो भाई, इसको लिम्पिड भी बोलते तो भी बात समझ में आ जाती है, लिम्पिड भी हो जाता है। और क्या, लूसीड वर्ड भी आपने यूज करना था, तो लूसीड वर्ड भी यहां से क्लियर कट आंसर दे देता आपको। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्या कह रहा है भाई, 82 कह रहा है रिडंडेंट होना। रिडंडेंट, रिडंडेंट की मीनिंग क्या होगी, रिडंडेंट की मीनिंग क्या होगी भाई मेरे, सॉरी रिडंडेंट की मीनिंग होती है अनावश्यक या फिर अतिरिक्त, अनावश्यक या फिर अतिरिक्त, जिसको आप क्या बोलते हो, एक्स्ट्रा बोलते हो, है ना, एक्स्ट्रा बोल दो, या फिर सुपरफ्लुअस बोल दो, सुपरफ्लुअस, ठीक है। सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस बोला, एक्स्ट्रा बोला, अननेसेसरी बोला, तो रिडंडेंट की मीनिंग अननेसेसरी भी मार्क कर सकते हैं आप, सुपरफ्लुअस भी मार्क कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा भी मार्क कर सकते हैं। ऑप्शन में आपको ये तीनों वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 83। 83 कह रहा है ट्राइवियल। ट्राइवियल की मीनिंग क्या होती है भाई, ट्राइवियल बड़ा प्यारा वर्ड है भाई, ट्राइवियल क्या मीनिंग हो सकती है, तो आप बोलोगे सर ट्राइवियल की मीनिंग होती है नगण्य या फिर सतही, क्या बोल रहे हो, नगण्य या फिर सतही, जिसको आप क्या बोलते हो, कॉमन बोलते हो, ठीक है, कॉमन बोल सकते हो। तो सुपरफिशियल बोला, अच्छा सुपरफिशियल, सतही की मीनिंग क्या भाई, जो सरफेस की बात करते हैं, कहते हैं भाई वाटर है, वाटर का सरफेस है, जैसे क्या यहाँ ध्यान दो, ये क्या है, ये वाटर है, ये वाटर है ना, ये वाटर का सरफेस है, ये भाई मतलब क्या उसको बोलते हो भाई, सतही इसलिए बोलते हो क्योंकि आपने पैर रखा, पैर यहीं पे खत्म, मतलब ये आपका सरफेस हो गया, ठीक है। सो सुपरफिशियल बोल रहे हो आप इसको, कॉमन बोल रहे हो। दूसरा आप दूसरा वर्ड देना चाहो तो इसको बनाल भी दे सकते हो, है ना। ऑर्डिनरी वर्ड भी यहाँ पर आप मार्क कर सकते हो, ऑर्डिनरी, है ना, ऑर्डिनरी, ORDINARY, ऑर्डिनरी, सुपरफिशियल, कॉमन, बनाल, और क्या, ट्राइवियल। डन है, ये वर्ड्स डन है भाई। चलो अगला वर्ड है भाई 84 नंबर का। 84 क्या कह रहा है भाई, 84 कह रहा है स्कैंटी। स्कैंटी मतलब क्या, बहुत ही कम, बहुत ही कम, है ना। स्कैंटी मतलब क्या हो जाएगा भाई, बहुत ही कम, ठीक है। अल्प विरल, ठीक है। स्कैंटी इसको आपने क्या मार्क किया, मीगर मार्क किया, मीगर, MEARGRE, मीगर, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मीगर के अलावा और क्या मार्क कर सकते थे सर, इसको हम मार्क कर सकते थे स्कार्सिटी, ठीक है, स्कार्सिटी भी मार्क कर सकते थे स्कैंटी को। डन, डन भाई यहां तक। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट 85 नंबर का क्वेश्चन, फेटिक बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, फेटिक, FATIGUE, फेटिक। फेटिक की मीनिंग क्या होगी भाई, फेटिक की मीनिंग होगी सर थकान या फिर थकावट, मतलब वियरीनेस, वियरीनेस बोलो। इसके अलावा अगर दूसरा ऑप्शन आपको टायर्डनेस दिख जाता तो वो भी ठीक था, टायर्डनेस, वियरीनेस बोला आपने, टायर्डनेस बोला, वियरीनेस भी ठीक है, टायर्डनेस भी ठीक है, फेटिक के सेंस में, वियरीनेस और टायर्डनेस, वियरीनेस और टायर्डनेस। डन है, डन है भाई। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्लेसेंट, क्या
कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट की मीनिंग क्या है भाई? कॉम्प्लेसेंट की मीनिंग है आम आत्मसंतुष्ट, जिसको आपको आपने ऑप्शन में क्या मार्क कर रखा था? स्मग। ऑप्शन में स्मग था, स्मग आपने आंसर लिखा। दूसरा कॉम्प्लेसेंट की मीनिंग क्या मार्क कर सकते हो भाई? सेटिस्फाई। क्या मार्क किया आपने? सेटिस्फाई। इसके अलावा कोई और वर्ड है? बिल्कुल है, सेटिएट, सेटिएट, ठीक है। इसके अलावा कोई वर्ड है? सेटिएट के अलावा बिल्कुल है, क्या? कंटेंट, ठीक है, कंटेंट। कंटेंट, सेटिएट, कॉम्प्लेसेंट और स्मग, ये क्या मीनिंग दे रहे हैं भाई? ये मीनिंग सेटिस्फैक्शन की दे रहे हैं, या आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो, संतुष्ट हो चीजों से, अपनी लाइफ से। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 87। 87 कुछ कह रहा है? बिल्कुल फ्लरिश के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है भाई मेरे? फ्लरिश करना, समृद्ध होना, फलना, ठीक है, खिलना, ब्लूम करना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? फ्लरिश। फ्लरिश क्या है भाई? थ्राइव करना, THRIVE, थ्राइव, राइट। थ्राइव मार्क किया। दूसरा क्या मार्क कर सकते हो आप? ग्रो करना मार्क कर सकते हो, GROW, ग्रो करना, ठीक है। थ्राइव करना, ग्रो करना क्या है भाई? फ्लरिश के सेंस में है। फ्लरिश, FLOURISH, फ्लरिश, थ्राइव एंड ग्रो, थ्राइव एंड ग्रो। डन है, थ्राइव एंड ग्रो, डन है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट कह रहा है सर 88, क्वेश्चन नंबर 88 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है परपेचुएट करना। परपेचुएट करना मतलब क्या? बनाए रखना, अस्थायी रखना। परपेचुएट करना मतलब क्या? सस्टेन करने के सेंस में आप मार्क करेंगे। सस्टेन करना आपने मार्क करा। दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो? मेंटेन करना, ठीक है, मेंटेन करना मार्क कर दिया। तीसरा वर्ड परसिस्टेंट, परसिस्टेंट के सेंस में आप इसको मार्क कर सकते हो, परसिस्ट करने के सेंस में। तो परसिस्ट करना, मेंटेन करना, सस्टेन करना, परपेचुएट, लगातार, कंटिन्यूअस के सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो, और प्रिजर्व करना भी हो जाएगा। क्या? कॉन्टिन्यूअस के सेंस में भी आप इसका यूज कर सकते हो, कॉन्टिन्यूअस, राइट, कॉन्टिन्यूअस। डन है, डन है भाई, वर्ड्स डन है भाई आपके लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 89, डिसर्न। डिसर्न की मीनिंग क्या है भाई? डिसर्न मतलब होता है विचार करना, DISCERN, डिसर्न करना, विचार करना, मतलब क्या? परसीव करना, सी बोलते हो जिसको, सी, देखना। डिसर्न मतलब टू मेक डिफरेंस, क्या? टू मेक डिफरेंस, ठीक है, टू मेक डिफरेंस। आप डिफरेंस समझ पा रहे हो, सी कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, अंडरस्टूड कर पा रहे हो। क्या कर पा रहे हो भाई? अंडरस्टूड कर पा रहे हो, वो भी आप मार्क कर सकते हो, ठीक है, अंडरस्टूड कर पाना। डन है भाई यहां तक। चलो नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 90। 90 कह रहा है इनिमिकल, इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई इनिमिकल। इनिमिकल का क्या है भाई? इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनिमिकल कह रहा है द्वेषी या फिर शत्रुतापूर्ण, द्वेषी या फिर शत्रुतापूर्ण, उसको हम क्या बोलते हैं? होस्टाइल। क्या बोलते हैं भाई? होस्टाइल, HOSTILE, होस्टाइल। इनिमिकल, द्वेषी या फिर शत्रुतापूर्ण, होस्टाइल। और क्या बोलोगे जरा सुनना, क्या बोल सकते हैं इसके लिए? एनमिटी, एनमिटी बोल सकते हैं। और क्या? एनिमोसिटी, एक प्यारा वर्ड है भाई, एनिमोसिटी, एनिमोसिटी को मार्क किया। सो एनिमोसिटी, एनमिटी, इनिमिकल और होस्टाइल वर्ड्स क्या होंगे भाई? पॉपुलर वर्ड्स होंगे, और क्या? इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे। मार्क करेंगे आप इनको, मार्क करेंगे भाई आप इनको। डन है, डन है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, वेनरेबल। अच्छा, वेनरेट, वेनरेट से बना भाई वेनरेबल। वेनरेट, वनरेबल नहीं है भाई, ये वेनरेबल है, वेनरेबल, वेनरेट से बना भाई। वेनरेट, वेनरेबल, वेनरेट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। वेनरेट मतलब रिस्पेक्टिव। वेनरेट से क्या होगा भाई? रिस्पेक्टिव बोल सकते हो, रिस्पेक्टिव। एडमायरेबल, कैसा होना भाई? एडमायरेबल होना। तो रिस्पेक्टिव बोला, वेनरेट बोला, एडमायरेबल बोला। वेनरेबल क्या? वेनरेबल, पूज्य या फिर माननीय। स्टीम्ड, क्या बोला आपने? स्टीम्ड, ESTEEMED, स्टीम्ड, ESTEEMED, स्टीम्ड। स्टीम्ड की मीनिंग क्या हो भाई? वेनरेबल से आप मार्क करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 92। 92 कुछ कह रहा है जी, कह रहा है सैंक्शन करना। क्या कहना भाई? सैंक्शन करना। सैंक्शन मतलब क्या होता है भाई? मंजूरी देना। क्या देना भाई? मंजूरी देना, या फिर अनुमति देना, स्वीकृति देना, स्वीकृति देना। तो मतलब उसको क्या बोलोगे भाई? अप्रूवल बोला आपने। सैंक्शन एक क्या भाई? एक कह सकते हो गवर्नमेंटेड वर्ड है भाई। गवर्नमेंटेड मतलब ऑफिशियल वर्ड जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। अप्रूवल भी एक ऑफिशियल वर्ड है। दूसरा क्या? परमिशन, काफी इजी वर्ड होगा भाई इसके लिए।
परमिशन बोला आपने, काफी इजी वर्ड हो जाएगा, तो परमिशन, परमिट के सेंस में आप इसको मार्क कर सकते हैं, परमिट के सेंस में। तो क्वेश्चन नंबर 92 डन है भाई, डन है। चलो जी, नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 93, जियोपार्डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करेंगे भाई, जियोपार्डी को मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करेंगे। क्यों बोला ऐसा मैंने, क्योंकि आपको पेपर में ये कई बार देखने को मिला है। जियोपार्डी, JEOPARD भाई, जियोपार्डी मतलब क्या, जोखिम या फिर खतरा, पेरिल बोलते हो उसको, PERIL, पेरिल, पेरिल मतलब क्या, जियोपार्डी है ना। डेंजर, डेंजर लिखा होता या फिर रिस्क लिखा होता तो भी करेक्ट आंसर मार्क हो जाता, क्योंकि आपको थोड़ी पता था पेपर में कि जियोपार्डी की मीनिंग क्या होती है भाई, डेंजर होता, तो एग्जामिनर को ये बात पता है, इस वजह से वो डेंजर और रिस्क लिखता और तो भी बात बन जाती है, ठीक है। इग्नोमिटी, सॉरी इग्नोमिनी, इग्नोमिनी की मीनिंग क्या है भाई, इग्नोमिटी और इग्नोमिनी, राइट, तिरस्कार करना, अपमान करना, डिसरेस्पेक्ट शो करना, राइट। सो उसको आप क्या बोल रहे हो, डिसग्रेस, क्या मार्क किया आपने, डिसग्रेस, DISGRACE, डिसग्रेस। इग्नोमिनी को क्या मार्क किया आपने, डिसग्रेस मार्क किया, डिसग्रेस से आपका करेक्ट आंसर हो गया जी, डन है, इग्नोमिनी, डिसग्रेस। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 95, इनसेसेंट, क्या सुन रहे हैं भाई, इनसेसेंट, इनसेसेंट की मीनिंग क्या होगी, इनसेसेंट की मीनिंग क्या होगी, INCESSANT, इनसेसेंट मतलब क्या, लगातार, कंटिन्यूअस, है ना। तो परसिस्टेंट मार्क किया यहाँ पे आपने, कंटिन्यूअस के सेंस में आपने परसिस्टेंट मार्क किया। दूसरा वर्ड आप क्या मार्क कर सकते थे, परसिस्टेंट मार्क, कॉन्टिन्यूअस मार्क कर सकते थे, क्या, कॉन्टिन्यूअस। और सस्टेन करना, मेंटेन करना, ठीक है, ये वर्ड आप यहां पे मार्क कर सकते थे, कॉन्टिन्यूअस, सस्टेन, मेंटेन, परसिस्टेंट और इनसेसेंट, डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 96, क्या कह रहा है भाई, ओपिनियन, इजी वर्ड था पेपर में, ओपिनियन, ओपिनियन मतलब क्या, थॉट रखना, व्यू रखना, आइडिया, है ना। तो व्यू और क्या, थॉट बोलते तो भी बात बनती, THOUGHT, थॉट, है ना, तो भी बात बन जाती, थॉट, व्यू और ओपिनियन। विल डिस्कस 97, लॉयल, लॉयल होना, ईमानदार होना, वफादार होना, लॉयल, LOYAL, लॉयल मतलब क्या, ईमानदार या फिर वफादार, जिसको आप डिवोटेड बोलते हो, DEVOTED, डिवोटेड बोलते हो। लॉयल मतलब क्या, ईमानदार या फिर फ्रैंक भी बोल सकते हो, अगर फ्रैंक ऑप्शन में होता तो भी करेक्ट होता लल्ला, है ना, फ्रैंक भी ठीक होता, लॉयल या फिर फ्रैंक, ठीक है, डिवोटेड, लॉयल, फ्रैंक, डन है, इतनी बातें डन है। 98 की बात करें भाई, 98 कह रहा है इनक्रेडिबल होना, इनक्रेडिबल मतलब क्या, अतुलनीय, अतुल्य, इनक्रेडिबल इंडिया बोलते हो ना, इनक्रेडिबल इंडिया मतलब क्या, ऐसा इंडिया कहीं नहीं है। इनक्रेडिबल मतलब क्या, आप अपनी आंखों पे भरोसा नहीं कर सकते हो, वो चीज आप देख पाते हो। अतुलनीय, अविश्वसनीय बोलते हो ना, अविश्वसनीय नजारा, अविश्वसनीय दृश्य, तो अविश्वसनीय दृश्य या अविश्वसनीय नजारा का मतलब क्या होता है भाई, इनक्रेडिबल व्यू या फिर इनक्रेडिबल साइट। सो अनबिलीवेबल इसके लिए मार्क कर सकते हैं, बिल्कुल मार्क कर सकते हैं भाई, अनबिलीवेबल इसके लिए करेक्ट आंसर की तरह यूज होगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 99, अलूफ होना, अलूफ का मतलब होता है भाई अलग थलग, क्या बोल रहा है भाई, अलग थलग, है ना, अलग थलग, उसके लिए क्या वर्ड दे रखा है भाई, डिटैच्ड, ठीक है, डिटैच करना, अलग थलग होना, ठीक है। अपार्ट बोल सकते हो, डिटैच बोल सकते हो अलूफ के सेंस में, स्कैटर होना भी बोल सकते हो, डिसइंटीग्रेट होना भी बोल सकते हो, स्प्रेड होना भी बोल सकते हो। नाउ विल डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, क्वेश्चन नंबर 1300, 1300 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है भाई, इंटेंसिफाई करना, क्या करना भाई मेरे, इंटेंसिफाई करना मतलब क्या, सशक्त करना या तीव्र करना। इंटेंसिफाई करना, कोई चीज को बढ़ा देना, स्ट्रेंथन करना, मजबूती देना, या फिर इंटेंसिफाई करने के सेंस में क्या यूज कर सकते हैं आप, क्या यूज कर सकते हैं भाई मेरे, इंटेंसिफाई करना। तो सर फोमेंट या अगमेंट दोनों आप यूज कर सकते हो, अगमेंट भी यूज कर सकते हो, फोमेंट करना भी यूज कर सकते हो, इंसाइट करने के सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं। सही है सुनो, यस 100%। नाउ वी हैव डन 1300 क्वेश्चंस, 1300 सिनोनिम्स के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स के थे, प्रीवियस ईयर्स, राइट, प्रीवियस ईयर्स के हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए, 1300 कर लिए।